चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी कौन सी क्लास है जनाब? तो हम इसको बोलेंगे जनाब क्या है, दोनों अच्छी मार्कर नहीं है। yes. जी भाई लेक्चर नंबर 2 कैफरी CMA हम लोग पढ़ रहे हैं जनाब सितंबर 22 अटेम्प्ट के लिए। इंशाल्लाह इसी अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। और आज डेट हो गई है जनाब 22 मार्च सन 2022। ऐसा चले जी, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था जनाब? 5 मिनट के अंदर जरा रिकैप कर लें। 5 मिनट के अंदर रिकैप कर लें। क्या आप लोग एक नजर देखकर आए हो? ईमानदारी से बताइएगा कौन कौन एक नजर देखकर आया है, ईमानदारी के साथ। बाकी लोग नहीं देखकर आए। सर ऐसा नहीं करेंगे हम। 2 नजर देखकर आए, अभी देख लिया भाई। हम लोग इंशाल्लाह ऐसी कोशिश करेंगे कि हम लोग जो है ना, क्लास ही नहीं ली यार, अपलोड तो हो गई है। मलिक असलम यूट्यूब पे अपलोड तो कर दी थी। अच्छा भाई, हम लोग यार कोशिश ये करेंगे भाई, 2 चीजों का कल आप लोगों से वादा करवाया था। सर क्या वादा करवाया था? एक तो हम क्लास मिस नहीं करेंगे, पहला वादा, ओके जी। और दूसरा वादा हमने क्या कराया था जनाब कि हम लोग एक नजर देख कर आया करेंगे, रिवाइज करके आया करेंगे, ताकि अगली क्लास हमारी काफी इफेक्टिव हो जाए। ऐसा। और तीसरा वादा भी आज कराता हूं सर क्लास में 5 मिनट पहले आया करेंगे। सही है जनाब? हमारी क्लास इंशाल्लाह टाइम पे शुरू हुआ करेगी और टाइम पे खत्म हुआ करेगी। तो आप लोग जो है ना वो भाई कोशिश करें 5 से 10 मिनट पहले आ जाओ प्लीज। मैं भी जो है ना तकरीबन 15-20 मिनट पहले आ जाता हूँ। तो कोशिश करेंगे भाई। 3 वादे करवाए तुम लोगों से, क्या वादों पे अमल किया जाएगा? चले सर 5 मिनट के अंदर कल की क्लास का रिकैप करते हैं। 5 मिनट के अंदर कल की क्लास का रिकैप करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? रजिस्टर का पहला पेज निकाल लो अपने पास, साथ साथ देखते रहो, मैं रिकैप करवाता रहता हूँ। मैंने बोला था जनाब सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस किया था। सर सिलेबस जब डिस्कस कर रहे थे तो मेरे पास व्हाट्सएप में एक स्टूडेंट ने पूछा कि क्या सर रेलिवेंट कॉस्टिंग हमारे सिलेबस में नहीं है? हमने बोला सर जो 3rd वाला पोर्शन है, जो तीसरा डंडा था, वहां पे मैंने टॉपिक लिखवाया हुआ है डिसीजन मेकिंग, लिखवाया हुआ है सर। इसी के अंदर आपके पास रेलिवेंट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट आता है, इसी में रेलिवेंट कॉस्टिंग है। तो मैंने उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दिया था। ठीक हो गया सर। एक और बच्चे ने पूछा था सर क्या हमारे पास वेरिएंसेस नहीं है? हमने बोला सर जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग लिखवाई है सिलेबस के अंदर, बीच वाले पोर्शन के अंदर, सेकंड वाले में, उसमें वेरिएंसेस कवर होता है। ऐसा जनाब? अच्छा भाई, फिर एक और बच्चे ने पूछा था सर क्या हमारे पास EOQ वगैरह नहीं है? क्या हमारे पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं है? क्या हमारे पास इन्वेंट्री वैल्यूएशन नहीं है? तो जनाब जो पहले वाले पोर्शन के अंदर जो मटेरियल लिखवाया था उसके अंदर इन्वेंट्री वैल्यूएशन भी कवर हो रहा है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी, EOQ वगैरह भी कवर हो रहा है। EOQ 3rd वाले में था। ठीक है जनाब। तो हमने सर सिलेबस डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था जनाब कि हमारी हफ्ते में इंशाल्लाह 4 क्लासेस हुआ करेंगी। टाइम टेबल हमारा फिक्स हुआ करेगा। हमारी हफ्ते में 4 क्लासेस हुआ करेंगी। टाइम टेबल इंशाल्लाह हमारा फिक्स होगा। संडे को हमारी क्लास नहीं हुआ करेगी। ठीक हो गया? अच्छा भाई, फिर हम लोग आगे बढ़े थे। हम लोगों ने बोला था जनाब कि सब्जेक्ट को डिस्कस किया था कि ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है क्या? हम लोगों ने बात की थी जनाब अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होती है मेरे पास? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, एक चीज को डेबिट करेंगे, दूसरी चीज को क्रेडिट करेंगे। इंपैक्ट किस पे आ जाएगा जनाब? लेजर पे। लेजर पे कल तुम लोगों ने शायद FR1 की क्लास ले ली बेसिक की, तो तुम लोगों को पता चल गया होगा। अच्छा भाई, हम लोगों ने बोला जनाब ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कंपनी के टॉप लेवल के बंदे, मतलब सर कौन कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO, CFO, ये कौन होते हैं? मैनेजमेंट। ये क्या काम करते हैं? सर ये काम नहीं करते। ये क्या करते हैं जनाब? डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। डिसीजन किस बेस पे करेंगे? कोई वर्किंग तो दोगे ना उनको, खुद थोड़ी ना वर्किंग करेंगे। वो तो अपनी सिर्फ एनालिटिकल स्किल्स यूज कर रहे होंगे, सोचने की सलाहियत यूज कर रहे होंगे। वर्किंग तो सारी जो बना के दे रहा होगा
वो जो वर्किंग बना के दे रहा होगा वो क्या, कौन लोग कहलाते हैं? वो लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले कहलाते हैं। सर वो डेटा किससे ले रहे होते हैं? वो डेटा किससे ले रहे होते हैं? कॉस्ट वालों से, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से। तो कंपनीज के अंदर नॉर्मली कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक ही डिपार्टमेंट होता है, या अगर बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत ज्यादा मैनेजमेंट उनसे डिसीजन मेकिंग का काम करवाती है, तो फिर 2 डिपार्टमेंट अलग अलग क्रिएट कर दिए जाते हैं। फिर हमने सर स्टार्ट किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग वालों का मकसद क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मकसद है जनाब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। फिर हम चले गए थे बिजनेस में। सर बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं? सर बिजनेस कितने टाइप्स के होते हैं? 3। कौन कौन से भाई? बिजनेस हमारे पास 3 टाइप के होते हैं सर। कौन कौन से? एक होता है ट्रेडिंग वाले का काम क्या होता है? जस्ट बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स को खरीदना और गुड्स को सेल कर देना। भाई वक्त का ख्याल करेंगे इंशाल्लाह, वादा करें। चले बैठ जाए। ट्रेडिंग का काम क्या होता है जनाब? ट्रेडिंग वाले का काम गुड्स को खरीदना और एज इट इज बेच देना, यानी कि जिस शक्ल में खरीदना उसी शक्ल में आगे सेल कर देना। ऐसे बिजनेस को क्या कहते हैं? ट्रेडिंग। सर सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है? ना कोई चीज खरीदता है ना कोई चीज बेच रहा होता है, बल्कि जस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग वाले कौन होते हैं? सर मैन्युफैक्चरिंग वाले गुड्स को खुद बना के, गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर करके आगे सेल कर रहे होते हैं। ऐसा है भाई। चले सर, कॉस्टिंग का डिपार्टमेंट कहां क्रिएट किया जाएगा? कहां पूरी टीम स्टैब्लिश की जाएगी? कहां पे जनाब? जहां पे गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर कर रहे होगे, क्योंकि वहां पे कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए दिमाग चाहिए, वहां पे वर्किंग चाहिए, वहां पे टाइम चाहिए, वहां पे टीम चाहिए। ऐसा वैसा। सर आप जो शर्ट पहने हुए हैं, इस शर्ट के ऊपर कॉस्ट कितनी आई है कंपनी के बनाने के लिए? हमने बोला भाई इस पे तो कॉटन लगा होगा, कॉटन की भी पता नहीं कितनी किस्में होती हैं, उस पे फिर केमिकल लगा होगा, केमिकल की पता नहीं कितनी किस्में, फिर लेबर ने पैसे लिए होंगे। सर मतलब टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए, दिमाग चाहिए, तब जाके कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसा मेरा भाई। चले सर, फिर हम लोग ने क्या डिस्कशन की थी? हम लोगों ने बोला था सर कॉस्ट क्या होती है मेरे पास? एक्सपेंस। हम लोगों ने कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, कॉस्ट क्या होती है मेरे पास? एक्सपेंस। हमने बोला सर कि हमारे पास एक्सपेंस कहां जा रहा होता है? एक्सपेंस जा रहा होता है मेरे पास इनकम स्टेटमेंट के अंदर, पीएनएल के अंदर। कहां जा रहा होता है सर? पीएनएल के अंदर। अभी जिन लोगों ने अकाउंटिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी है तो उनको नहीं पता, ये सारी चीजों का नाम 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। कल थोड़ा बहुत पता चला होगा, ऐसा ही है। थोड़ा तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलता है ना, एकदम से सब आएगा तो 1 हफ्ते में बिल्कुल चीते हो जाओगे। अच्छा 2 हफ्ते, चलो 2 हफ्ते में चीते। चले सर, फिर हमने बोला जनाब आप लोग इनकम स्टेटमेंट के अंदर कॉस्ट मेंशन करते हैं। सर कॉस्ट वहां पे क्या मेंशन हो रही होती है जनाब? हमने अपने पास लिखा था कॉस्ट क्लासिफिकेशन में, एक का नाम हमने क्या दिया था? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सर ऑफिस रिलेटेड सारे के सारे खर्चे, ऑफिस हो गया, हेड ऑफिस हो गया, जहां पे कौन बैठ रहा होता है सर? प्रोक्योरमेंट वाले, एचआर वाले, अकाउंट्स वाले, फाइनेंस वाले, ये सारे एडमिन वाले, ये सारे बंदे कहां बैठ रहे होते हैं जनाब? हेड ऑफिस के अंदर। उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं, मतलब कि सर उनकी सैलरी, उनका बिजली का बिल ऑफिस का अगर कंप्यूटर है, ऑफिस का फर्नीचर है, उसका डेप्रीसिएशन। हमने बोला जनाब ये सारे किसके एक्सपेंस है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। ऐसा। फिर हमने बोला सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कौन से होते हैं? हमें प्रोडक्ट को, गुड्स को सेल करने के लिए। सर कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और भैया कैरेज आउटवर्ड। फिर हमने बोला जनाब फाइनेंस कॉस्ट हमारे पास कौन सी होती है सर? जो फाइनेंस से रिलेटेड कॉस्ट इंकर्ड हुई हो, या आपने बैंक से लोन लिया, आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। आपने बैंक से डीलिंग हो रही है, पैसे बैंक के अंदर रखे जा रहे हैं, फिर बैंक से निकाले जा रहे हैं, बैंक वाला चार्जेस लेता है, बैंक चार्जेस। ये सारे के सारे किसमें जाएंगे? फाइनेंस कॉस्ट के अंदर जाएंगे। सर तीसरा क्या कॉस्ट कौन सी थी मेरे पास? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। सर कौन सी कॉस्ट होती है मैन्युफैक्चरिंग? वो कॉस्ट जो गुड्स को बनाने के लिए लग रही हो, वो कॉस्ट जो गुड्स को मैन्युफैक्चर तैयार करने में लग रही हो, उस कॉस्ट को क्या कहा जाता है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फिर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सर एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और फाइनेंस कॉस्ट, क्या यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है? गुड्स बन रहा है? नहीं जनाब, ये मेरे पास नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट है। सर हम लोग का मकसद क्या है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। हम लोग का मकसद क्या है जनाब? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना। तो सर प्रोडक्ट बन कहां पे रहा है?
फैक्ट्री के अंदर तो हमारा माइंड किस तरफ रहना चाहिए सर? फैक्ट्री के अंदर, जहां पे गुड्स बन रहा होगा, गुड्स तैयार हो रहा होगा, यानी कि हमारा सारा माइंड किस तरफ रहना चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। क्या कल हम लोगों ने ये बातें की थी? किसी को इसमें एतराज है तो बताइए। सर नहीं है, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलें जनाब, आप लोग अपने रजिस्टर में हेडिंग बना लो, शाबाश, बिल्कुल ये करके, ताकि तुम लोग को रिवीजन करने में आसानी हो। पोर्टल में अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो पता चले पोर्टल में लेक्चर वाइज डले हुए, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरह हम चलेंगे ताकि आप लोगों को पता चल जाएगा जब सेशन हमारा एंड होगा तो तकरीबन हमारे 100 क्लासेस हो चुकी होंगी, तकरीबन, ओनली, कम है, ठीक है जी। तो आप लोग ये लिख लें डेट वाइज। चले सर आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे थे सर कल कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ऐसा हम लोग पढ़ रहे थे जनाब कल कॉस्ट क्लासिफिकेशन, ऐसा। कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कौन कौन सी बातें कर ली थी? कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन टाइप की बात कर ली थी, हमने एडमिन वाली बातें कर ली थी, हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात कर ली थी, हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात कर ली थी, हमने फाइनेंस कॉस्ट वाली बात कर ली थी, आज हमें क्या बात करनी है सर? आज हमने बात करनी है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऐसा, या इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन कॉस्ट। सर कौन सी कॉस्ट है ये कौन सी कॉस्ट है? गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट। मेरा नंबर भी आप लोग लिख लो, कुछ पूछ रहा हो तो व्हाट्सएप कर दिया करो। लिखा हुआ है, अच्छा जी। गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट, गुड्स को तैयार करने की कॉस्ट। चले सर हमारा माइंड किस तरफ रहना चाहिए जनाब? सर हमारा माइंड किस तरफ रहना चाहिए? हमारा माइंड रहना चाहिए सर प्रोडक्शन हो रही है, गुड्स बन रहे हैं, गुड्स तैयार हो रहे हैं। चले भाई छपाई बंद, पहले हम समझेंगे, कॉन्सेप्ट बनाएंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 से 4 क्लासेस हमारी लगेंगी बेसिक्स बनाने के लिए, उसके बाद इंशाल्लाह भी चीते हो जाएंगे हम लोग। चले हमने बोला सर गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, गुड्स को तैयार करने के लिए, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, गुड्स को तैयार करने के लिए, गुड्स को बनाने के लिए कौन कौन सी कॉस्ट इंकर्ड होती है? हमने बोला भाई गुड्स को बनाने के लिए, गुड्स को तैयार करने के लिए आपके पास 3 कॉस्ट लग रही होती हैं। कैसे जनाब बताइए जरा सोचें। हमने बोला सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा बन रहा है वहां पे, सर किस चीज से कपड़ा बनाया जाएगा? सर किस चीज से कपड़ा बनाया जाएगा? कॉटन से। एग्री करते हो? किस चीज से कपड़ा बनाया जाएगा सर? कॉटन से। अच्छा जी, मैंने बोला सर क्या सिर्फ रुई से बनाया जाएगा? मैंने बोला भैया कॉटन भी चाहिए, उसमें कुछ केमिकल भी डिप करना पड़ेगा, ऐसा, फिर जाके वो क्या बनेगा जनाब? धागा। धागा, उसके बाद फिर उसको दोबारा मशीन में धागों को डाला जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा जनाब? कपड़ा, फैब्रिक। एग्री करते हो? फिर जनाब फिर सर मैंने बोला उस पर रंग करना पड़ेगा। सर रंग करने के लिए केमिकल डालना पड़ेगा। केमिकल भी क्या है तुम्हारे पास? मटेरियल। एग्री करते हो? सर ये सारे काम कौन कर रहा है? सर क्या मैं कॉटन लाके मैदान में रख दूं, ग्राउंड में? क्या कॉटन लाके मैं ग्राउंड में रख दूं धूप के अंदर, क्या कपड़ा बन जाएगा? नहीं सर, किसको बनाना पड़ेगा? सर मजदूरों को बनाना पड़ेगा जो ये काम कर रहे होंगे।
सर पहली चीज क्या आ गई मेरे पास, वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल। जिस चीज से प्रोडक्ट बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे सर, मटेरियल कहो या फिर रॉ मटेरियल कहो। सर एक ही बात है, कॉपी नहीं करेंगे सर, टाइम दिया जाएगा, प्लीज समझेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। हमने बोला सर क्या चीज है मेरे पास, जिस चीज से मटेरियल बना, जिस चीज से प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगी, रॉ मटेरियल। सर क्या प्रोडक्ट बनाने में एक ही मटेरियल लगेगा, नहीं जनाब, नहीं जनाब, बहुत सारे हैं। सर मोबाइल फोन का मुझे बताओ, मोबाइल फोन सैमसंग वाले मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सर किस चीज से मोबाइल फोन बनाया जाता है, हमने बोला सर बहुत सारी चीजें लगती हैं। सर क्या क्या चीजें, एक तो बैटरी, एक उसका कवर, एक जनाब उसके अंदर कोई सर्किट बोर्ड होता होगा ऐसा, सर उसके अंदर कैमरा, ये सारी चीजें मिलके क्या बनेगा मेरे पास, मोबाइल फोन बनेगा। तो उस प्रोडक्ट बनाने के लिए जो चीज चाहिए वो क्या कहलाता है मेरे पास, मटेरियल। किसी का एतराज? हमने बोला सर, और हमने बोला गाड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, होंडा टोयोटा वाले गाड़ी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर, स्टील चाहिए, टायर चाहिए, सही है, स्टीयरिंग चाहिए, हेडलाइट चाहिए, म्यूजिक सिस्टम चाहिए, ऐसा सीट्स चाहिए। इन सारी चीजें प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये सारी चीजें चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे जनाब, रॉ मटेरियल। किसी का एतराज? सर रॉ मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। सर कौन बना रहे होंगे, जो लोग ये काम कर रहे होंगे ग्राउंड के अंदर, एक मैदान के अंदर आपने कॉटन पहुंचा दी, आपने एक मैदान के अंदर कॉटन पहुंचा दी, सर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, नहीं सर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कुछ मजदूर चाहिए जो उस रॉ मटेरियल से कपड़ा बनाएंगे, उन मजदूरों को हम क्या कहते हैं, लेबर। सर उस मजदूरों को हम क्या कह रहे होते हैं, लेबर। लेबर वो जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे। एग्री करते हैं मेरा भाई, एग्री करते हैं सर, ठीक हो गया। सर मैंने ग्राउंड के अंदर कॉटन भी पहुंचा दी, मजदूर भी पहुंचा दिए, गर्मी है, धूप है, क्या प्रोडक्ट, क्या कपड़ा बन जाएगा, क्या कपड़ा बन जाएगा? हम मजदूरों को बोलेंगे चल भाई 50,000 रुपए ले ले, 1 लाख रुपए ले ले, 3 लाख रुपए ले ले, चल कपड़ा बना, क्या कपड़ा बन जाएगा? नहीं सर क्या चाहिए होगा, हमने बोला सर मशीन चाहिए। सर मशीन एज पर IS 16 एसिड है, एग्री करते हो? हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट, कॉस्ट बोले तो एक्सपेंस, कॉस्ट बोले तो एक्सपेंस। सर ये तो नहीं होगा, फिर कपड़ा कैसे बनेगा? सर मशीन हमने खरीदी है तो क्या मशीन का डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे? याद है, जिन्होंने अकाउंटिंग कभी जिंदगी में नहीं पढ़ी वो बोल रहे हैं कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। सही है, पता चल जाएगा 1-2 हफ्ते बाद, सही है। नहीं यार हो जाएगा इंशाल्लाह, क्या कर, तूने FC में नहीं दिया और वो मौका मिल आ गया। चले सर आगे। हमने बोला सर चलो मशीन भी लिया है तुम, हमने बोला मशीन भी लाके ग्राउंड में ले आके खड़ी कर दी, मशीन भी ले आया और ग्राउंड में ले आके आपने वो मशीन खड़ी कर दी। अच्छा जी क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? हमने बोला नहीं सर प्रोडक्ट नहीं बनेगा। क्या चाहिए तुम्हें? सर मशीन को चलाने के लिए बिजली चाहिए, ऐसा। हमने बोला सर धूप में खड़े होके कैसे बनाएंगे, सब बेहोश हो जाएंगे एक एक करके। सर एक रूफ तो दे, छत तो दे, ऐसा। हमने बोला सर के प्रोडक्ट किससे बनाया जाएगा, मटेरियल। मटेरियल को लाके तुम मैदान में रख दोगे सर वो तो खराब हो जाएगा, बारिश होकर खराब हो जाएगा। सर उसके लिए कोई स्टोर रूम तो बनाए, कोई स्टोर रूम तो बनाए। बात समझ में आई? तो हमने बोला सर कहना क्या चाहते हैं? सर कहना चाहते हैं कि सर फैक्ट्री का सेटअप लगा दे, एक फैक्ट्री का सेटअप लगा दे जहां पे लोग आए और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दे। एग्री करते हो? सर मैं फैक्ट्री का सेटअप लगाऊंगा, मैं फैक्ट्री का सेटअप लगाऊंगा तो उसमें खर्चे भी तो होंगे। सर कौन कौन से खर्चे? फैक्ट्री अगर किराए पे लिए तो उसका रेंट, अगर अपनी है तो उसका डेप्रिसिएशन, वहां का बिजली का बिल आएगा, गैस का बिल आएगा, वहां पे मुझे सिक्योरिटी गार्ड को बिठाना पड़ेगा, सिक्योरिटी गार्ड को बिठाना पड़ेगा, फिर सर मुझे वहां पे चाय पिलाने वाला बनाना पड़ेगा, फिर वहां पे मुझे जो है वो जेनिटोरियल स्टाफ को बनाना पड़ेगा। सर एक खर्चे होंगे ठीक ठाक, एक खर्चे होंगे ठीक ठाक। सर तीसरी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी? एक्सपेंसेस। भाई तीसरी चीज मेरे पास क्या आ जाएगी? एक्सपेंसेस। अब इसको मैं तोड़ देता हूं फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर, अभी तोड़ देता हूं इसको। तो भाई किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरे पास कितनी चीजें इंकर्ड हो रही हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तुम लोगों को याद पड़ा होगा यार, यहाँ पे तो फैक्ट्री ओवरहेड लिखा करते थे, ऐसा ही है? जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ अभी आ जाएगा थोड़ी देर में।
अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। चले सर आगे बढ़ते हैं। सर रॉ मटेरियल क्या चीज है मेरे भाई, बातें नहीं। सर रॉ मटेरियल क्या चीज है? जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। एग्री करते हो सर? अगर तो फर्नीचर इंडस्ट्री है, अगर तो कुर्सियां टेबल और अलमारी बन रही है, सर किस चीज से कुर्सियां अलमारी बनेंगी? लकड़ी से। वुड मेरे पास क्या है जनाब? रॉ मटेरियल। एग्रीड। जो बंदा कुर्सियां बना रहा होगा वो किस में आएगा जनाब? लेबर के अंदर। और जिस जगह बैठकर बना रहा होगा उसका किराया, और अगर मशीनों से बन रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन, सर मशीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सारे खर्चे एक्सपेंसेस। एग्री करते हैं भैया? एग्री करते हैं सर? अच्छा जी, हमने बोला जनाब ऑयल रिफाइनरी, वहां पे क्या हो रहा होता है? ऑयल रिफाइन हो रहा है। ऑयल रिफाइन हो रहा है। हमने बोला सर ऑयल रिफाइन, जो ऑयल पेट्रोल बन रहा है किस चीज से बन रहा है? क्रूड ऑयल, रॉ मटेरियल। जो लोग उसको रिफाइन करने में मदद कर रहे हैं वो किस में आएंगे जनाब? लेबर के अंदर। और जो मशीनों से रिफाइन हो रहा है उसका डेप्रिसिएशन, बिजली का बिल, गैस का बिल किसके अंदर जाएगा? एक्सपेंसेस के अंदर। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? सर हमें यहाँ पे किस कॉन्सेप्ट तक रहना है? मैन्युफैक्चरिंग के कॉन्सेप्ट तक रहना है। सर आगे बढ़ने चले हैं, आगे बढ़ने चले हैं भाई। रॉ मटेरियल, सर जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। रॉ मटेरियल दो किस्म के, जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। रॉ मटेरियल दो किस्म से। सर कौन सा? एक डायरेक्ट मटेरियल और एक भाई एक है मेरे पास इनडायरेक्ट मटेरियल। माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे लोग हैं, माशाल्लाह सबों को पता है। नजर नहीं लगाए भाई, काली डोरी मान लें, काला टीका भी लगा लें। नहीं, सबसे बेहतर ये है कि आप सूरह कलम की आखिरी आयत पढ़ा करें। मजाक अपनी जगह, सीधी अपनी जगह। सही है जी। सूरह कलम की आखिरी आयत, उसको ना मामूल बना लें। चले भाई आगे बढ़े। सर डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल तो समझ में आ गया ना अपने को? मटेरियल वो चीज जिससे प्रोडक्ट बनाया जाएगा। सर मटेरियल को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। सर डायरेक्ट मटेरियल वो जो कि प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अप्लाई हो। इनडायरेक्ट मटेरियल वो जो प्रोडक्ट पे इनडायरेक्टली अप्लाई हो। है भाई क्या मतलब? वो समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? क्या लिख दिया आपने? डायरेक्ट मटेरियल वो जो कि प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई हो। इनडायरेक्ट मटेरियल वो जो कि प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई ना हो। है भाई क्या हो गया? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? चले भाई समझते हैं। सर फिर से वादा करवाता हूं कि इंशाल्लाह अगली क्लास में हम लोग टाइम पे आएंगे। ठीक है जी? वादा करो अपने आप से। अरे बोल वादा। हाँ टाइम पे नहीं, 10 मिनट पहले। ये मुश्किल है। चले भाई आगे बढ़ते हैं। सर क्या चीज है भाई? ये क्या लिख दिया आपने? डायरेक्टली अप्लाई और प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हो। अच्छा जी सुनते हैं जनाब, सुनते हैं। हमने बोला भाई कि फर्नीचर इंडस्ट्री है। सर फर्नीचर इंडस्ट्री है मतलब कुर्सियां बन रही हैं। हमने बोला सर फर्नीचर इंडस्ट्री है, कुर्सियां बन रही हैं। सर किस चीज से कुर्सी बनेगी? वुड से। किससे बनेगी सर? वुड से। लकड़ी, तो लकड़ी मेरे पास क्या है? मटेरियल। सर सवाल ये कि डायरेक्ट के इनडायरेक्ट। सुने सर क्या प्रोडक्ट बनाने पे डायरेक्टली लग रही है? सर क्या प्रोडक्शन के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई हो रही है? यस सर। क्या मैं ये बोल सकता हूं? सुनना जरा, मैंने बोला सर एक चेयर
बनाने के लिए मुझे 5 kg वुड चाहिए, क्या मैं ये बोल सकता हूं अगर 6 kg लगेंगे तो क्या तुम लेबर की खिंचाई करोगे? ऐसा मैंने बोला सर स्टैंडर्ड क्या है? मैंने बोला जनाब स्टैंडर्ड क्या है, एक कुर्सी बनाने के लिए कितनी लकड़ी लगेगी? 5 kg। 5 kg में बन जाती है सर। अगर लेबर 4 kg, अगर लेबर जो है वो 6-7 kg लगा देंगे तो क्या लेबर की खिंचाई करोगे? आप बोलेंगे सर तुम मटेरियल का, लकड़ी का वेस्ट कर रहे हो। एग्री करते हो? क्या प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई हो रही है? यस सर। अगर वो 4 kg लगाएगा तो लेबर की खिंचाई करोगे? बिल्कुल करेंगे सर, आपने साइज छोटा कर दिया। स्टैंडर्ड कितना है? 5। एग्री करते हो भाई? तो ये मेरे पास किस डेफिनेशन में आएगा? डायरेक्ट मटेरियल के अंदर। किसी को एतराज हो रहा है इस पे? सर समझे, हमने बोला सर कुर्सी बनाने के लिए, चेयर बनाने के लिए आपको कीलें भी तो लगती हैं, कुर्सी बनाने के लिए नेल्स भी तो लगते हैं। हमने बोला सर क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहे होते हैं? यस लग रहे होते हैं। क्या प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई कर पाओगे? फॉर एग्जाम्पल आपने लेबर को बोला कि जनाब एक कुर्सी बनाने के लिए 10 कीले लगाओगे, तुम एक कुर्सी बनाने के लिए 10 कीले लगाओगे, 11वीं कील लगा दी तो क्या खिंचाई करोगे? क्या खिंचाई करेंगे? नहीं सर। कुर्सी लगाने कीलों का हिसाब किताब क्या होता है सर? वो लेबर अपने हिसाब से कीले तो मुंह में रखता है, फिर एक एक निकाल के वो कीले लगाता रहे, जहां से कुर्सी हिल रही होती है वहां पे कीले लगाता रहता है। सर क्या वो मेरे पास प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई हो रही है? नहीं जनाब, प्रोडक्ट में आइडेंटिफाई नहीं हो रही। ये मेरे पास इनडायरेक्ट लेबर। दोबारा समझते हैं, दोबारा दूसरी एग्जांपल से समझेंगे। दूसरी एग्जांपल सर, हमारे पास तो इंडस्ट्री भरी पड़ी है, भाई का तजुर्बा ही बहुत है, बहुत काम किया हुआ है माशाल्लाह। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं सर, और कोई एग्जांपल से समझाएं, और कोई एग्जांपल से समझाएं। चले सर आइए। हमने बोला सर पेप्सी बनती है, हमने बोला सर पेप्सी कैसे बनती है? सर पेप्सी कैसे बनती है? हमने बोला जनाब एक प्लास्टिक की बोतल लो। एग्रीड? आपने मार्केट से एक प्लास्टिक की बोतल उठाई, एक उसमें क्या क्या लगा हुआ है? हमने बोला सर इसमें जो है ना वो पानी डाला। हमने बोला सर उसके अंदर कुछ कलर डाला, काला रंग हो गया, उसमें चीनी डाली उन्होंने, ओके जी, उसमें गैस डाली और बंद हो गई। ऐसा डन करते हो? अच्छा जी। मैंने बोला सर ये जो बोतल आई हैं ये ला के स्टोर में रखी गई हैं, एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी बोतल लगेंगी सर? एक। आइडेंटिफाई। एक अगर लीटर तुम बोतल लेकर आए हो उसमें पानी कितना होगा? 1 लीटर। आइडेंटिफाई। सर उन्होंने केमिकल डाला, क्या ऐसा होता है एक पेप्सी का कलर बहुत ज्यादा डार्क ब्लैक होता है, एक का थोड़ा लाइट ब्लैक होता है, क्या ऐसा होता है? नहीं सर, इसका मतलब है उसका एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से वो चीजें डाली जा रही हैं। सर उसमें जो फॉर्मूला डाला गया वो मेरे पास क्या है जनाब? आइडेंटिफाई। चीनी डाली सर, क्या कोई ज्यादा मीठी होती है, कोई कम मीठी होती है, ऐसा होता है? नहीं सर, एक स्टैंडर्ड है। सही है, आइडेंटिफाई। लॉजिक क्लियर हो रही है? पक्का? हमने बोला सर ये सारा का सारा मटेरियल कौन सा है मेरे पास? डायरेक्ट मटेरियल है। हमने बोला जनाब उसके बाद पेप्सी जिस मशीन में रखी जाती है वो मशीन आगे बढ़ती चली जाएगी, वो मशीन आगे बढ़ती चली जाएगी। सर मशीन को चलाने के लिए, स्मूथ रनिंग के लिए ग्रीसिंग ऑयलिंग करनी पड़ती है। सर ये जो मैं खरीदूंगा मशीन को चलाने के लिए ग्रीस ऑयल, ये जो मैं मशीन को चलाने के लिए जो ग्रीस ऑयल खरीदूंगा सर ये भी तो मटेरियल है, क्या ये प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो? हमने बोला सर हर तकरीबन महीने के बाद मुझे ऑयलिंग ग्रीसिंग करनी पड़ती है। सर कितने की ऑयलिंग ग्रीसिंग की, क्या प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो? नहीं सर, ये मेरे पास क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। लॉजिक क्लियर हुई? सर लॉजिक क्लियर हुई? डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में मेरा भाई किसी को एतराज? सर किसी को एतराज नहीं है? एक और एग्जांपल से डिस्कस करें। सर टेक्सटाइल पे आए, भाई ने 4 साल यूनिस में भी काम किया, सही जी। टेक्सटाइल में आए सर, टेक्सटाइल के अंदर प्रोडक्ट किससे बनता है? कॉटन। सर क्या प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई कर सकते हो?
हमने बोला सर रुई कैसे आइडेंटिफाई करें? अबे तो शक्ल बदल गई, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग यही तो होता है, मैन्युफैक्चरिंग यही तो होती है। एक मिनट रुक जाओ। हमने बोला सर मैन्युफैक्चरिंग यही तो होती है, कॉटन से प्रोडक्ट बनाए, क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रही है? यस। अच्छा जी, हमने बोला सर उसके बाद इसमें लाल पीला नीला रंग हो गया, लाल पीला नीला रंग हो गया, सर मटेरियल प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है? यस, ये भी डायरेक्ट मटेरियल। एग्री करते हो भाई? सर उसके बाद ये स्टिचिंग के लिए आ गया, हमने बोला इसमें बुकरम लगाया, क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है? यस। हमने बोला जनाब इस पे बटन लगे हैं, क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है? यस। लॉजिक क्लियर हो रही है भाई? ये सब डायरेक्ट मटेरियल। हमने बोला जिस सिलाई मशीन से ये शर्ट सी गई है, उस सिलाई मशीन में भी तो ऑयल डलता है, क्या वो प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई कर पाओगे? इनडायरेक्ट मटेरियल। बात समझ में आई सर? हमने बोला सर जिस सिलाई मशीन से शर्ट सी जाएगी उसमें सुई भी तो लगती है जो टूट जाती है हर थोड़ी देर बाद, फिर नई सुई लगती है। एग्री करते हो? सर क्या प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई कर पाओगे सुई को? नहीं सर, इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या बात समझ में आ रही है सबके? अभी भी नहीं आई? हाँ आ गई। क्या हम आगे बढ़े? ऑनलाइन वाली हम एग्जाम्पल लिख लें जो हमने बातें की हैं सारी, ताकि तुम लोग रिवाइज करो तो याद रहे। हाँ इनडायरेक्ट है नहीं, लेकिन क्वांटिटी उसकी डिटरमाइन, ये एक प्रोडक्ट पे कितनी लगी ये आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये भी होना चाहिए ना। हाँ जाएगी जाएगी। इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड का पार्ट होता है। हाँ इनडायरेक्ट मटेरियल ओवरहेड का पार्ट होता है। अभी 10 मिनट में आ जाएगा। ठीक हो गया मेरा भाई? क्या मेरी बातें समझ में आई सबके? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल की। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नहीं नहीं अभी यहाँ लिखा ही नहीं अभी कुछ भाई। बोला भरने दो पहले भाई, रुक जाओ अभी, भरने दो बेटा। भाई एग्जाम्पल तो बताइए, इतनी सारी चीजें आपको बताइए, एग्जाम्पल बताना शुरू करो मेरा भाई। लकड़ी, वुड, कॉटन, सर केमिकल। अपने को क्या पता कहाँ नौकरी लगेगी भाई, हम तो सीवियां फेंकेंगे क्वालिफाई होने के बाद आंख बंद करके। अपने को तो सबका पता होना चाहिए भाई। और बताइए सर, अगर तो चीनी बन रही है तो गन्ना, शुगर केन, इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है भैया? नया नौकरी नहीं की तो अपने को नहीं पता, कर लेंगे भाई। और भाई और क्या बात की थी हमने? केमिकल हो गया, क्रूड ऑयल, ठीक हो गया जनाब। आगे बढ़ जाए। सर इनडायरेक्ट मटेरियल का बताइए, सर इनडायरेक्ट मटेरियल का बताइए। नेल्स, लुब्रिकेंट, ऐसा, मशीन ऑयल। एक बात बताइए सर, फैक्ट्री के अंदर फोक लिफ्टर चल रहे होते हैं। सर ये फोक लिफ्टर क्या चीज होती है? आप गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी करते हैं, गाड़ी उठा के ले जाता है, वो जो मशीन गाड़ी उठा के लेके जाती है वो कहलाती है फोक लिफ्टर। क्या कहलाता है जनाब? वो फोक लिफ्टर। सर कंपनीज के अंदर, फैक्ट्रियों के अंदर फोक लिफ्टर बहुत होते हैं सर। क्यों जनाब? सर जाहिर सी बात है, अगर कोई मटेरियल भारी है, कॉटन की बकायदा पूरी एक लॉटे हैं, सर बंदा तो नहीं उठाएगा ना, वो तो ये फोक लिफ्टर ही उठा के लेके जा रहे होंगे। सर फोक लिफ्टर को चलाने के लिए फ्यूल डीजल चाहिए होता है, फोक लिफ्टर के इंजन का ऑयल चाहिए होता है। सर क्या ये दोनों मटेरियल हैं? यस। सर क्या ये दोनों मटेरियल हैं? यस। सर मुझे बताइए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? क्यों सर? टेक्सटाइल में जो कपड़ा बन रहा है, लेट्स सपोज कॉटन स्टोर से उठा के तुम प्रोडक्शन फ्लोर में लेकर आ रहे हो, फोक लिफ्टर में जो डीजल लग रहा है, फोक लिफ्टर में जो डीजल लग रहा है, क्या प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई कर पाओगे? है भाई? नहीं सर। तो ये मेरे पास क्या होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। एग्री करते हो? 2 मिनट पक्का? किसी का एतराज? सर के इलेक्ट्रिक बिजली कैसे बनाती है? 2 साल के भाई ने इलेक्ट्रिक में भी काम किया है। सर के इलेक्ट्रिक बिजली कैसे बनाती है? सर 2 चीजों से, एक गैस से और एक फ्यूल से। किससे? पानी से नहीं बनाती है सर, 2 चीजों से बनाती है। किस चीज से? एक गैस से और एक फ्यूल से। सर हपको पावर प्लांट बिजली बनाता है, किससे बनाता है? फ्यूल से।
यहां पे जो फ्यूल है जिससे बिजली बनाई जा रही है, सर ये फ्यूल क्या है मेरे पास? डायरेक्ट मटेरियल। बात समझ में आई सर? बात समझ में आई? यहां पे फ्यूल क्या है मेरे पास? डायरेक्ट मटेरियल। जबकि इधर टेक्सटाइल के अंदर जो फोक लिफ्टर चल रहा था, वहां जो फ्यूल लग रहा था वो क्या सर मेरे पास? इनडायरेक्ट मटेरियल। बातें समझ में आ रही हैं? पक्का? किसी को एतराज? सर कंपनीज वाले के इलेक्ट्रिक के आसरे पे नहीं रहते, उन्होंने अपने बड़े बड़े जनरेटर जो है ना वो इंपोर्ट किए हुए और खुद बिजली बना के अपनी मशीनरी चला रहे होते हैं। सर उन जनरेटर को चलाने के लिए भी तो डीजल चाहिए, अच्छा खासा डीजल लगता है। सर डायरेक्ट मटेरियल के इनडायरेक्ट मटेरियल। टेक्सटाइल वालों ने जनरेटर खरीदा ताकि उनकी मशीनरी चले, के इलेक्ट्रिक के आसरे पे नहीं रहे, उसके लिए जो डीजल खरीदा। सर डायरेक्ट मटेरियल के इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल क्यों सर? प्रोडक्शन से तो थोड़ी ना इनका ताल्लुक है, ये तो क्या बना रहे हैं? कपड़ा बना रहे हैं। एक कपड़े में आइडेंटिफाई कर पाओगे कितना लीटर फ्यूल लग गया है, कितना लीटर डीजल लगा है? नहीं सर, आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। क्या बोलेंगे आप? इनडायरेक्ट मटेरियल। क्या किसी को एतराज? सर कॉन्सेप्ट बन गया? कोई परेशानी है? कोई एग्जाम्पल दे, आगे बढ़े। काफी है, चलेगा? पूरे 6 महीने तो नहीं पढ़ना ना यार। चले भाई आगे बढ़ेंगे अब। जी मेरा भाई। हाँ अच्छा सवाल है। फार्मास्यूटिकल में नौकरी नहीं की, सही है, लेकिन आपका भाई वो बता देता है बेसिक कॉन्सेप्ट। सर फार्मास्यूटिकल के अंदर एक फॉर्मूला होता है, पेनाडोल बन रही है। सर पेनाडोल के अंदर एक कोई फॉर्मूला होता होगा ना यार कि इतनी क्वांटिटी ज्यादा नहीं कर देना। बहुत सारी गोलियां ऐसी होती हैं जिसको खाते ही नींद आती है, उसकी पता नहीं कौन कौन सी जो भी होती है, सर खाते ही नींद आती है, बंदा सो जाता है। अगर वो सोने वाला जो एलिमेंट है फॉर्मूले की मिक्सिंग में वो बढ़ा दिया जाए, सर क्या होगा? खत्म खत्म जनाब, बंदा गया चांद पे। जी भाई बंदा खत्म, कहां गया सर? चांद पे, सही है जी। तो वो जो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई आ रहा है उसका केमिकल जो भी लगता है दवाई बनाने में, वो मेरे पास क्या है? डायरेक्ट मटेरियल। ऐसा ही है सर, उसकी शीशी में जो पैक किया जाता है, ऑगमेंटिन वगैरह अब तो रैपर में आ रही है, बहुत सारी शीशी में भी आती हैं। वो जो शीशी क्या है? प्रोडक्ट पे डायरेक्टली आप पता कर सकते हो सर, अगर मैंने 5 डब्बे बनाए हैं मेडिसिन के तो कितनी बोतल यूज की है, आइडेंटिफाई कर पाओगे? यस आइडेंटिफाई। सर आपने मेडिसिन कम बनाई और डब्बे ज्यादा यूज कर लिए, सर गड़बड़ है, इसका मतलब है। एग्रीड? अच्छा भाई सर ये जो प्रोडक्ट बनाने में, ये जो फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन बनाने में जो मशीन के अंदर लुब्रिकेंट लग रहा होगा, जो मशीन की ऑयलिंग हो रही होगी, वो सारा किसमें जा रहा होगा? इनडायरेक्ट मटेरियल के अंदर। एग्री करते? सर मशीन का कोई पार्ट खराब हो गया, टेक्सटाइल हुई, फार्मा हुई, ऑयल रिफाइनरी हुई, कुछ भी हुई, मशीन का एक पार्ट खराब हो गया, पुर्जा खराब हो गया, हमने बोला सर क्या करें? हमने बोला मिल जाएगा मार्केट से आराम से 1000-2000 रुपए का, 1000-2000 रुपए का। सर ये जो तुम मटेरियल, ये जो चीज लेकर आओगे, सर ये भी तो देखा जाए तो मटेरियल ही है ना यार, जिसको तुम लोग स्टोर स्पेयर्स के नाम से बोलते हो। पढ़ोगे आगे। सर क्या ये प्रोडक्ट बनाने में आइडेंटिफाई कर पाओगे कि सर मैंने 1000 मीटर कपड़ा बना लिया और तब जाके ये पुर्जा टूटा है मेरा, और ये पुर्जा मैंने लगा दिया, फिर 1000 मीटर कपड़ा बनेगा, फिर ये पुर्जा टूट जाएगा? क्या ऐसा होगा? नहीं सर, ये जो पुर्जा टूटा और आपने लाके लगाया, कौन सा मटेरियल है सर? इनडायरेक्ट में। सब्जेक्ट के अगर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो आइए 16 के हिसाब से, अगर वो कैपेक्स के अंदर चला गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर चला गया तो अलग कहानी है। डन हो गई बात? अब क्या बातें कर दी हैं, ऊपर से गई। चलो पढ़ लोगे, खैर चलो कुछ नहीं बोला, रिमाइंड कुछ नहीं। आइए सर कुछ नहीं बोला। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ऑनलाइन वाली जनता, क्या आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल समझ में आ गया? चले भाई आगे। यस सर जी, यस सर, क्लियर। चले भाई आगे। सर इसके बाद मेरे पास लेबर मजदूर। सर इसके बाद मेरे पास लेबर मजदूर। सर लेबर कौन लोग होते हैं? है मेरे भाई लोग, लेबर कौन होते हैं? है गरीब लोग। सर लेबर वो कौम, लेबर वो अवाम जो प्रोडक्ट बना रहे होंगे। सर लेबर वो कौम जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे। लेबर वो लोग जो प्रोडक्शन का पार्ट बन रहे होंगे। ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है जनाब? लेबर।
एग्रीड। हमने बोला सर एक फैक्ट्री है, लेट्स सपोज ये एक पूरा रूम, ये एक फैक्ट्री है, यहाँ पे कुर्सियां बन रही हैं। सर क्या बन रही है? कुर्सियां। सर कुछ लोग यहाँ बैठे हुए लकड़ी को काट रहे होंगे, घिसाई जो होती है। सर कुछ लोग बैठे हुए लेबर पे कुर्सियों पे जो है वो कीले मार रहे होंगे। कुछ लोग इस कमरे के अंदर बैठे हुए कुर्सी को पॉलिश कर रहे होंगे। ऐसा ऐसा सर ये लोग प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं? यस। ये लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं? यस। ये प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है? यस। इनको क्या कहा जाएगा? डायरेक्ट लेबर। जबकि सर एक बंदा होगा इस कमरे के अंदर, जबकि एक बंदा इस कमरे के अंदर होगा जिसको कुर्सी बनानी भी नहीं आती होगी, जिसको कुर्सी बनानी भी नहीं आती होगी। सर वो सिर्फ कमरे के अंदर राउंड मार रहा होगा, वो देख रहा होगा कि कोई लेबर सो तो नहीं रही, कोई गप्पे तो नहीं लगा रही, सही काम कर रहे नहीं कर रहे। सर ऐसे कॉम को क्या कहा जाएगा? सुपरवाइजर। क्या कहा जाता है सर? सुपरवाइजर। क्या प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व है? नहीं सर, प्रोडक्ट बैठ के तो नहीं बना रही, उसको तो बनाना भी नहीं आता, उसको तो बनाना भी नहीं आता। सर ऐसी लेबर को क्या कहा जाता है? इनडायरेक्ट लेबर। किसी को एतराज? सर किसी को एतराज? इनडायरेक्ट लेबर में कौन आ गया? सुपरवाइजर। फैक्ट्री का स्केच अपने जहन में लेकर आइए। हमने बोला सर एक फैक्ट्री है, वहां पे टेक्सटाइल मशीन लगी हुई और कपड़ा बन रहा है वहां पे। हमने बोला जनाब वो लोग जो कपड़ा बनाने में इन्वॉल्व है, गौर तो सुनना, वो लोग जो कपड़ा बनाने में इन्वॉल्व है, जो कि प्रोडक्शन करते चले जा रहे हैं। सर हमने बोला कपड़ा तो मशीन बनाती है, सर कोई बंदा मशीन को ऑपरेट भी तो कर रहा होगा। सर वो बंदा किस डेफिनेशन के अंदर आएगा? डायरेक्ट लेबर के अंदर। मैंने बोला सर एक और बंदा जिसको हम लोग बोल रहे होंगे कि भाई स्टोर से जाके केमिकल लेकर आ भागता हुआ, वो गया होगा स्टोर से केमिकल लेकर आएगा। एग्री कर दो। सर स्टोर के अंदर गए तो स्टोर के अंदर 5-6 बंदे बैठे होंगे, उसकी तनख्वाह। सर क्या स्टोर में जो बंदा बैठा हुआ है, सही, क्या वो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? क्या वो बैठ के कुर्सियां, क्या वो कपड़ा बना रहा है? सर उसको तो बनाना भी नहीं आता। सर स्टोर वाला किसको फैसिलिटेट कर रहा है? प्रोडक्शन वालों को। जो मटेरियल चाहिए होगा फटाफट देगा। ऐसा ही है। सर क्या उसको प्रोडक्ट बनाना आता है? नहीं आता, लेकिन है तो मजदूर, है तो लेबर। किस डेफिनेशन के अंदर जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर। प्रोडक्शन पे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसको मैं कह सकता हूं स्टोर कीपर कह सकता हूं भाई, कह सकता हूं। सर फैक्ट्री है, हमने बोला सर चोरी चकारी बहुत हो रही है, फैक्ट्री के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड को बिठा देता है। सर लेबर है, यस। क्या प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नहीं सर। इसका मतलब लेबर हुई, लेकिन कौन सी लेबर? इनडायरेक्ट लेबर। सिक्योरिटी गार्ड कह दूं मैं, ऐसा मेरा भाई। और भैया हमने बोला सर झाड़ू लगाने वाला, हमने बोला सर फैक्ट्री में जरा जेनिटोरियल स्टाफ को भी रख लेते हैं, झाड़ू लगाने वाला, सफाई करने वाला। सर क्या ये प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? नहीं जनाब, लेकिन लेबर तो है। किसके अंदर जाएगा सर ये? इनडायरेक्ट लेबर के अंदर, जेनिटोरियल स्टाफ। किसी को एतराज हो रहा है? भाइयों तो बताइए, एग्री करते हैं? सर बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन हाउस, बिल्डिंग बन रही है। सर एक मजदूर जो ईंटें कंधे पे रख के ऊपर लेके जा रहा है, सर लेबर है? सर कौन सी लेबर? डायरेक्ट लेबर। ऐसा। सर एक बंदा वहां पे खड़ा हुआ है, सिविल इंजीनियर, जो सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहा है, देख रहा है। सर क्या वो भी लेबर है? यस लेबर है। सर कौन सी लेबर? इनडायरेक्ट लेबर। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे भाई लोग? क्या समझ में आ गया सबके? किसी को एतराज तो नहीं है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? लॉजिक क्लियर? और एग्जाम्पल देने की जरूरत है, आगे बढ़ जाए? फर्स्ट क्लास हो गया अपने को। चले सर आगे। उसके बाद मेरे पास दो आखिरी हेड है एक्सपेंसेस का। सर एक्सपेंसेस भी दो किस्म के जनाब। एक हुआ मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंस, एक हुआ सर मेरे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को फैक्ट्री ओवरहेड भी कहा जाता है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस को प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहा जाता है।
चलें सर सुनेंगे। सर प्रोडक्शन में कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है। सर छपाई नहीं करेंगे, टाइम दिया जाएगा, पहले हम समझेंगे। शुरू की 4-5 क्लासेस बड़ी इंपॉर्टेंट है यार कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, फिर पूरी कॉस्टिंग आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। हमने बोला सर कि ये जो एक्सपेंसेस है इसमें एक हेडिंग मैंने थोड़ी डायरेक्ट एक्सपेंस की है। सर डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो कि प्रोडक्शन पे डायरेक्टली लग रहा होता है, जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन से होता है। मटेरियल की बात नहीं हो रही, वो अलग क्लासिफाई हो गया। लेबर की बात नहीं हो रही, जो अलग क्लासिफाई हो गया। इसके अलावा अगर कोई एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा होता है, सर बता पाएंगे? कोई जहन दौड़ रहा है अपना? बिजली का बिल सर क्या प्रोडक्ट पे लग रहा होता है? ना जी, वो तो मशीन चलने की वजह से आ रहा होता है और मशीन से प्रोडक्ट बन रहा होता है। सर डायरेक्ट तो नहीं हुआ। रॉ मटेरियल तो हो गया, वो प्रोडक्ट पे डायरेक्टली तो नहीं लग रहा था, वो तो मशीन का डेप्रिसिएशन होता है और मशीन से प्रोडक्ट बन रहा होता है। लेबर तो ये फ्री में काम कर रही है, ये वाली लेबर तो पे तो करेंगे। सर सुनेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, आपको एक आध एग्जांपल मिलती है डायरेक्ट एक्सपेंस की, किताबों के अंदर लिखा गया है। सही है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आ गया तो। सर होता है क्या है, बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जनाब, जो ना मटेरियल होते हैं, जो ना लेबर होते हैं, लेकिन प्रोडक्शन पे डायरेक्ट लग रहे होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने बोला सर आपने एक बंदा, दुनिया का बहुत बड़ा राइटर, उसने एक किताब लिखी, गेम्स ऑफ थ्रोन्स लिखी। पता ना गेम्स ऑफ थ्रोन्स किताब, उसने जनाब गेम्स ऑफ थ्रोन्स लिखी, मूवी नहीं किताब। अच्छा जी, हमने बोला जनाब उस किताब को बेचना, वो चला गया प्रिंटिंग हाउस वाले के पास जहां पे किताबें बन रही होती हैं, छप रही होती है। आपकी अभी नौकरी लगी है एक बड़े से प्रिंटिंग हाउस के अंदर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बड़ा होता है, अच्छी सैलरी देता है। अच्छा जी, हाँ, उसने बोला सही है सर हम आपकी किताब प्रिंट कर देंगे। उसने बोला सर क्या हिसाब किताब होगा किताब प्रिंट करने का? हमने बोला यार इस किताब को प्रिंट करने में हमारे पास जो मटेरियल लगेगा, डायरेक्ट मटेरियल। सर किताब की पब्लिशिंग हाउस में मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल क्या है? पेपर, इंक, उसकी बाइंडिंग, ये चीजें। एग्रीड। मैंने बोला सर मटेरियल कितना लगेगा? हमने बोला सर लेट्स सपोज मटेरियल लगेगा 100 रुपए का। लॉजिक क्लियर हो रही है? हमने बोला प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अप्लाई है, सर जितनी ज्यादा किताबें बनाओगे उतने ज्यादा पर्चे इस्तेमाल होंगे, उतनी ज्यादा इंक इस्तेमाल होगी। हमने बोला सर लेबर, हमने बोला यस सर जो किताब है उसके कटिंग लेबर करेगी, बाइंडिंग लेबर करेगी, मशीन कर रही होगी, लेकिन मशीन को तो ऑपरेट कर रहा होगा। हमने बोला सर लेबर कितने पैसे लेंगे? 80 रुपए। जितनी ज्यादा किताबें बनवाओगे लेबर के पैसे उतने ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे। डायलॉग के बाद हमने बोला और खर्चे, हमने बोला मशीन। हमने बोला यार मशीन तो तुमने खरीद ली, अब बार बार थोड़ी ना खरीदोगे, इसका डेप्रिसिएशन लग रहा होगा, क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली अप्लाई हो रहा है? मैंने बोला नहीं सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, तुम कम बनाओ किताबें, ज्यादा बनाओ, टेंशन ही नहीं अपने को, हम तो स्ट्रेट लाइन के हिसाब से डेप्रिसिएशन करेंगे। एग्री करते हो भाई? हमने बोला और कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस? आप अकाउंटेंट हो किसके? प्रिंटिंग प्रेस वाले के। हमने बोला ठीक हो गया, सुनना जरा। वो जो बंदा खड़ा हुआ था जिसने किताब लिखी थी गेम्स ऑफ थ्रोन्स की, उसने बोला भाई क्या मुझे पैसे नहीं देगा? सर मेहनत किसकी है? उस बंदे की, इसने किताब लिखी है। हमने बोला भाई तो एक काम कर, ये 2 लाख रुपए पकड़ और साइड पे हो जा, तेरी किताब हम बनाएंगे, हम छापेंगे। हमने बोला ऐसी कोई ड्रामेबाजी नहीं है सर, मैं बड़ा मशहूर राइटर हूं, मेरी नाम से किताबें बिकती हैं, जितनी ज्यादा किताबें बिकेंगी उतना ज्यादा मुझे कमीशन या उतना ज्यादा मुझे पैसा मिलना चाहिए। बात समझ में आई? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सर रॉयल्टी। बात समझ में आई? तो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मेरे पास रॉयल्टी आ रही होती है जो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली अप्लाई होती है। प्रिंटिंग हाउस वाले ने 1 लाख किताबें बेच दी, उसकी प्रोडक्शन 1 लाख किताब बनाने में कौन कौन सी कॉस्ट लगी है? हमने बोला जनाब डायरेक्ट मटेरियल लगा, लेबर लगी, और उस बंदे को मैंने हर किताब की रॉयल्टी पे की है। बात समझ में आई? चलें एक और एग्जांपल से समझते हैं। एक कमीशन रॉयल्टी कहलाती, कमीशन तो नहीं, तो बेचने वाले का होता है ना कमीशन।
एक और एग्जांपल से समझते हैं। हमने बोला जनाब, हमने बोला सर कि आप बलूचिस्तान में से कोयला निकल आया, बलूचिस्तान की जमीन में से कोयला निकल आया। हमने बोला सही यार, बेहतरीन है, इसको बनाएंगे और बेचेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला जनाब हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। क्यों सर? इसके लिए तो इंजीनियर चाहिए दुनिया के टॉप क्लास, आपको बड़ी अच्छी किस्म की मशीनरी चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ये जमीन में से कोयला निकाले, ये थोड़ी हम बेलचे से खड्डा खोदेंगे और कोयला निकलना शुरू हो जाएगा। हमने बोला ठीक है जी। हमने दुनिया की एक टॉप क्लास कंपनी से कांटेक्ट किया, एक्सन मोबाइल वगैरह से हमने कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला सही है सर, हम कोयला निकालेंगे, आप अकाउंटेंट हो उस कंपनी के, एक्सन मोबाइल के। कोयला निकल रहा है, 1 किलो कोयला तुम बेच रहे हो कितने का? 100 रुपए का। कितने का बेच रहे हो सर? 100 रुपए का। इस प्रोडक्ट को निकालने में डायरेक्ट कॉस्ट लग रही होगी। हमने बोला सर बिल्कुल लग रही होगी। 100 रुपए का अगर तुम कोयला बेच रहे हो, ये कोयला आपका नहीं है, किसका है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। सर उनको पर कोयले के पैसे देने पड़ेंगे। वो कॉस्ट मेरे पास क्या कहलाती है जनाब? रॉयल्टी की। बात समझ में आई? बात समझ में आई जनाब? ये मेरे पास कहलाता है डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के अलावा होता है। इसकी एग्जांपल बस एक आधी नजर आती है, रॉयल्टी और स्पेशल इक्विपमेंट हायर वगैरह, वो भी मैं डिस्कस नहीं करना चाह रहा। डन हो गई बात? सर डन हो गई। इसके अलावा फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं सर, इसके अलावा फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं सर, इसके अलावा फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं, मुझे बता पाओगे कौन कौन से खर्चे हैं? सर फैक्ट्री के खर्चे बताइए। आप माइंड लेकर आए फैक्ट्री में कि सर फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पे टेक्सटाइल कपड़ा बन रहा है या फर्नीचर बन रहा है। सर खर्चे बताइए उसके। है मेरा भाई? हमने बोला सर फैक्ट्री हमने लिया तो फैक्ट्री का रेंट क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्टली लग रहा है? क्या एक प्रोडक्ट बनाई तुमने, क्या उसमें कितना रेंट आया आइडेंटिफाई कर पाओगे? नहीं सर। इसका मतलब ये एक्सपेंस तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, बल्कि कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम क्या कह रहे होते हैं सर? फैक्ट्री ओवरहेड, मतलब फैक्ट्री के तमाम खर्चे। सर मुझे बताइए फैक्ट्री के खर्चे, ऊपर लिख रहा हूं मैं, आप लोग इसी के नीचे लिखना। जब रजिस्टर में कॉपी करो तो इसी के नीचे लिखना, मैं ऊपर लिख रहा हूं। सर बताना शुरू करें फैक्ट्री के खर्चे। बता भाई कौन कौन सा फैक्ट्री का क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा होता है? नहीं भैया कैसी बातें कर रहे हैं? रेंट का टोटल अमाउंट तो फिक्स हो गया, एक प्रोडक्ट पे कितना, एक कुर्सी पे रेंट का अमाउंट कितना, अपने को क्या पता? डायरेक्टली नहीं लग रहा लेकिन इनडायरेक्ट लग रहा है। और भाई फैक्ट्री के खर्चे बोलिए। मैंने बोला सर फैक्ट्री पे जो प्लांट एंड मशीनरी है उसका डेप्रिसिएशन, ऐसा। मैंने बोला सर फैक्ट्री का इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा। फैक्ट्री का गैस का बिल, जिसको हम लोग फ्यूल एंड पावर कह रहे होते हैं, वही यूटिलिटी कवर हो गया, ऐसा। और भाई लोग मशीन अगर मैंने रेंट पे ली है, मैं बोलूं सर फैक्ट्री का मशीन का रेंट एस रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्री का ऐसा मेरा भाई। एक आध और बता दो बस। फैक्ट्री का प्रॉपर्टी का टैक्स, बिल्कुल भाई, फैक्ट्री का प्रॉपर्टी का टैक्स। और आखिरी एक और बताओ, सोचो थोड़ा जहन पे जोर डालो। कॉस्टिंग का पेपर सोचने वाला पेपर है भाई। हाँ तो जहन में तो लिया भाई, सुना तो है, टीवी पे तो देखा है, फिल्मों में कितनी फैक्ट्री दिखा देते हैं यार। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, यस, आ गया ना जहन में भाई के। फैक्ट्री का इंश्योरेंस, सर आग वाग ना लग जाए, आपने इंश्योरेंस करवा डाली। मशीनरी का डेप्रिसिएशन, मशीनरी का इंश्योरेंस, सर आग वाग ना लग जाए, करोड़ों रुपए की मशीनरी कहीं बर्बाद ना हो जाए, इंश्योरेंस करा ली। एक और आखिरी, और भाई एक आखिरी, हाँ रिपेयर एंड मेंटेनेंस आ गया। एक और बताओ, लेबर की हेल्थ इंश्योरेंस। सर लेबर को खाना खिलाना है हमने,
आपको पता है पाकिस्तान के कानून के अंदर लिखा हुआ है कि जहां पे फैक्ट्री होगी वहां पे लेबर को खाना शाना कैंटीन वेंटीन बना देना। सर हमने लेबर को खाना प्रोवाइड किया फ्री में या सब्सिडाइज रेट पे, कम पैसों पे, यानी कि 100 रुपए अपनी जेब से डाल रहे हैं, 100 रुपए लेबर से लग रहे हैं। सर अपनी जेब से भी तो 100 रुपए लग रहे हैं ना। सर ये खर्चा किसके अंदर जाएगा है मेरा भाई बताओ। सर फैक्ट्री का खर्चा फैक्ट्री के अंदर, ये खर्चा कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड। डन करते हो बात। लेबर को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस दी हुई है। हमने बोला लेबर को हम जो है वो उनके घर से पिक करेंगे और फिर छोड़ भी देंगे। सर पिक एंड ड्रॉप के लिए जो गाड़ी आपने किराए पे ली है उस गाड़ी का रेंट, या आपकी अपनी गाड़ियां हैं, आपकी अपनी बस है तो उसका डेप्रिसिएशन, उसके ड्राइवर की तनख्वाह, उसका पेट्रोल डीजल, सर वो कहां जाएगा? बता मेरा भाई वो कहां जाएगा? क्या प्रोडक्ट पे डायरेक्ट लग रहा है? तुम बता सकते हो ये जो प्रोडक्ट बनी है, जो मार्कर बना है, इसके ऊपर जो लेबर को पिक एंड ड्रॉप का कितना खर्चा है बता सकते हो? नहीं सर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंस किस में जाता है? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। बात समझ में आई मैं क्या बोल गया? सर पिक एंड ड्रॉप सर्विस हम लोग हेड ऑफिस के एम्प्लॉय उनको भी दे रहे हैं और लेबर को भी दे रहे हैं। लेबर के लिए हमने बसें चला दी हैं और हेड ऑफिस वालों के लिए हमने जो है ना वो अच्छी एक हाई रूफ और हाईएस्ट टाइप की कर दी है। सर जो हेड ऑफिस वाले बंदे हैं, फाइनेंस वाले, एचआर वाले, सर उनका जो पिक एंड ड्रॉप पे खर्चा आ रहा है वो कहां जाएगा? एडमिन के अंदर। बात समझ में आई? सेल्स की दुकानें हमारे पास जगह जगह पूरे शहर के अंदर गुलामत की तरह, सर वहां का जो स्टाफ है उनको भी पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे हैं। सर उनका पिक एंड ड्रॉप का खर्चा कहां जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। एग्री करते हो? और मजदूरों का, लेबर का, वो कहां जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। सर किसी को एतराज तो नहीं हो रहा? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? सर जेनिटोरियल स्टाफ, झाड़ू लगाने वाला, हेड ऑफिस की जो झाड़ू लगा रहा है उसका खर्चा कहां जाएगा? दुकान की जो लगा रहा है उसका कहां जाएगा? और फैक्ट्री की जो लगा रहा है वो कहां जाएगा? बात समझ में आई मैं क्या बोलता चला जा रहा हूं? बात समझ में आ रही है सर? पक्का लॉजिक क्लियर? सर इनडायरेक्ट मटेरियल, नाम से पता चल रहा है सर क्या है ये? इनडायरेक्ट लेबर, सर नाम से पता चल रहा है क्या है ये? इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर किसका पार्ट होता है? फैक्ट्री ओवरहेड का। सर इधर मैं लिख सकता हूं ये किसका पार्ट है? एफओएच का। यहां मैं लिख सकता हूं ये किसका पार्ट है? फैक्ट्री ओवरहेड का। सर यहां पे मैं लिख दूं इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर। क्या आप सबों के बात समझ में आई? क्या आप सबों के बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। तो सर मेरे पास अब अगर मैं इसको समराइज करूं, तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे हो गई है? सर सुनिएगा, मैं अगर इसको समराइज करूं तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, बताओ भैया, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस समराइज कर रहे हैं जनाब इसको हम लोग। मटेरियल में कौन सा? डायरेक्ट मटेरियल। क्या छोड़ दिया मैंने? इनडायरेक्ट मटेरियल भी छोड़ा। दूसरा सर लेबर, लेबर में क्या? डायरेक्ट लेबर। किसको छोड़ दिया? छोड़ दिया। एक्सपेंस के अंदर कौन सा एक्सपेंस? डायरेक्ट एक्सपेंस। एग्री करते हो? किसको छोड़ दिया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड भी कहते हैं। शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाना। फैक्ट्री ओवरहेड, इसके अंदर ये भी कवर हो गया। एग्रीड? इनडायरेक्ट लेबर भी कवर हो गई और फैक्ट्री ओवरहेड भी आ गया। क्या किसी को एतराज? तो सर हमें अपने पूरे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के अंदर हमारी दुनिया यही है, हमारी दुनिया यही है। हमें इससे बाहर नहीं जाना, इसके अंदर ही रहना। क्या सबों को बात समझ में आई? क्या सबों को बात समझ में आई? पक्का कॉन्सेप्ट बन गया बेसिक्स का?
एक दो चीजें और है, फिर और पक्का हो जाएगा। क्या सबों को समझ में आया? चले सर, अब आप इसको कॉपी करेंगे, हैंडआउट में दे रहा हूँ, कल जिसको नहीं मिला था उसके बाद हमने एक आध सवाल करने हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसको कल हैंडआउट नहीं मिला था भाई? तुम लोग भी, आपको भी। जी भाई, कस्टम ड्यूटी परचेज करनी है, वो तो इन्वेंटरी कॉस्ट में ऐड होती है ना, रॉ मटेरियल में ऐड होगी, डायरेक्ट मटेरियल। हाँ कितने? डायरेक्ट मटेरियल में ऐड होगी। क्यों? नहीं, तुमने अकाउंटिंग पढ़ी है? तो IS2 क्या बोलता है कि परचेज करने से रिलेटेड जो भी कॉस्ट है वो उस मटेरियल में ऐड हो जाएंगी। पढ़ी ना IS2? तो हम कस्टम ड्यूटी हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वो सबको मटेरियल में हम ऐड करेंगे। चलिए भाई, इसको कॉपी करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, कैसे प्रोडक्ट पे डायरेक्टली कैसे अप्लाई होगी? प्रोडक्ट पे डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकती, वो तो हर प्रोडक्ट मशीन बनाती है। प्रोडक्ट तो हर मशीन बनाती है। मतलब मैं मशीन का खर्चा क्या होता है? एक प्रोडक्ट में कितनी मेंटेनेंस लगी ये बता सकते हो? एक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन का कितना अमाउंट आया बता सकते हो? कैसा? प्रोडक्ट की कॉस्ट वाइज देखना, समझ गए? प्रोडक्ट की कॉस्ट वाइज एक प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई हो सकती है। भाई किसी को कोई एतराज है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर प्लीज बोर्ड की पिक्चर ग्रुप पे सेंड कर दे। अच्छा जी, यूसुफ मुझसे पूछ रहे हैं सर डायरेक्ट लेबर की कुछ एग्जांपल्स लिखवा दे। डायरेक्ट लेबर की कुछ एग्जांपल्स, मशीन ऑपरेटर, वो मशीन ऑपरेटर जो कि मशीन प्रोडक्ट बना रही है और खुद उसको ऑपरेट कर रहा है, वो चला रहा है। और जनाब अगर तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, उसमें वो वाली लेबर जो ईंटें ले जा रही है कंधे पे रख के ऊपर, वो लेबर जो प्लास्टर कर रही है, वो लेबर जो कलर कर रही है, वो लेबर जो सीमेंट में बजरी मिला रही है, वाली लेबर सारी। और एक और बताओ, अगर हम बात करें किसी बड़े रेस्टोरेंट की, अगर हम किसी बड़े रेस्टोरेंट की बात करें, हमने बोला सर ब्रॉडवे पिज्जा है, और पिज्जा की मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा होता है जनाब? कुक, लेबर, कुक, उसकी तनख्वाह, कुक इन केस ऑफ रेस्टोरेंट, जिसको हम लोग उर्दू में कारीगर कह रहे होते हैं। ठीक हो गया भाई यूसुफ? मलिक असलम, लेबर इक्विपमेंट समझ में नहीं आया भाई। सर बोर्ड के पिक ग्रुप पे भेज दे। सर ग्रुप में भी सेंड कर दे हैंड आउट। अच्छा मुश्तबा, मैंने ग्रुप पे हैंड आउट सेंड किया हुआ, ये वही वाला हैंड आउट है। मुश्तबा, हमने जो ग्रुप पे हैंड आउट सेंड किया, जो एक हमारा अवामी ग्रुप बना हुआ है, जो बाद में जाके थोड़ा पक्का हो जाएगा, किस किस को हैंड आउट नहीं मिले जो कल दिए थे बेसिक के? एक ही है। सर दोबारा कर दे, मैंने कल ही ज्वाइन किया है। अच्छा भाई, अच्छा मुश्तबा कर देते हैं। हाँ दोबारा बोलिएगा। आईकिप में ब्लैक बॉल पेन भाई, ब्लैक बॉल पेन, ब्लैक, ओनली ब्लैक, क्योंकि अब कॉपीज है ना उनकी स्कैन हो रही है आईकिप की,
तो वो ब्लू ब्लू ना सही स्कैन नहीं होता। तुम लिख कर आ रहे हो, तो मेहनत करके आ रहे हो, स्कैन हो कुछ पता ही नहीं चला, एग्जामिनर समझ रहे हो तुमने खाली कॉपी छोड़ कर आए हो। नहीं है रू उसके आई के क्या, तो आप जो है ना वो ब्लैक से आंसर देंगे, सब ब्लैक, ईच एंड एवरीथिंग ओनली ब्लैक। इंटरमीडिएट बोले तो नहीं खत्म भाई, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैक बॉल पेन बस। भाई एग्जाम में ब्लैक बॉल पेन यूज करना है अपने, पॉइंटर नहीं यूज करना है, पीछे वाले पर्चे में भी छप जाता है वो, अच्छा वाला यूज करें ना, पीछे वाले पर्चे में भी आ रहा होता है वो, तो बेहतर ये ब्लैक बॉल पेन यूज करें यार। और मेरी मानो तो एक ब्लॉक बॉल पेन तुम लोग ले लो, एक ही कंपनी वाला, वही यूज करो ताकि हाथ उसी में सेट रहे तुम्हारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में तो टाइम नहीं होता ना, अफरा तफरी का आलम होता है वहां तो, नफ्सा नफ्सी, तो एक ही बॉल पेन रखो ताकि उसमें तुम्हारा हाथ सेट रहे, उसी से प्रैक्टिस करो। अब कोई बंदा बोल रहा होगा सर वो बॉल पेन तो इंक उसकी खत्म हो जाएगी, अबे तो एक ही कंपनी का रखो ना। मुश्तबा भेज दिया मैंने, चेक कर लो मुश्तबा, हैंड आउट भेज दिया मैंने। मैंने पिक्चर भी भेज दिया ग्रुप पे। भाई किसी को कोई सवाल है, कोई एतराज है तो पूछे। आपका भाई बताया ना, टेंशन नहीं ले रहा, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म करना है। अभी तो आज तो दूसरी क्लास है, एक क्लास और 1 घंटा हुआ है यार। फिर बताया ना आपके भाई ने, सारे सवाल ब्लैक पेन से। ये पूछ रहे प्रेजेंटेशन कैसे होगी, समझ में कैसे आएगा, लेकिन वहाँ आपके पास बहुत वो पेपर देने जाओगे आपको 1 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा। लिंक है, टेंशन नहीं ले। साल पहले जी भाई थोड़ा जोर से बोलना। हाँ, इनडायरेक्ट लेबर। सुपरवाइजर क्या होता है? डायरेक्ट थोड़ी, इनडायरेक्ट है। कैसे आया? अच्छा देखो जी, सुपरवाइजर कौन लोग होते हैं? एक फैक्ट्री है, एक फ्लोर है, वहां पे जो है ना वो कपड़े सिल रहा है। गारमेंट इंडस्ट्री है, वहां पे जो है ना वो शर्टें सिल रही हैं। वो मजदूर जो बैठ के सिलाई कर रहे हैं वो डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन पे इन्वॉल्व है, सिलाई करना आती है। एक बंदा है जो फ्लोर पे राउंड मार रहा है, सही जी, जो उन लेबर को सुपरवाइज कर रहा है, जो उन लेबर को मॉनिटर कर रहा है, जो उन लेबर को देख रहा है। उसको सिलाई करना भी नहीं आती, लेकिन उसको लेबर को टाइट करना आता है, तो वो सुपरवाइजर कहलाएगा। क्या प्रोडक्शन पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है? नहीं जनाब। सही समझ गए?
हाँ सब होंगे आगे जाके ना। हाँ फैक्ट्री का हाँ वो भी ऐड होगा, सब सब भाई सब, जब तो सही कॉस्टिंग होगी कि एक यूनिट पे कॉस्ट कितनी आ रही है, तभी जाके तो मैनेजमेंट प्राइस डिटरमाइन कर पाएगी। जितनी अच्छी और एक्यूरेट कॉस्ट कैलकुलेट करोगे उतना अच्छे तो आगे प्राइस डिटरमाइन कर पाओगे। कॉस्ट हमने उल्टी पुल्टी की, पता चला असल में कॉस्ट आ रही थी 10 रुपए, आपने अनशन 8 रुपए निकाल दी और बेच रहे हो 9 रुपए का, तो सारी जिंदगी नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या सब लोग साथ हैं हमारे? ऑनलाइन वालों कॉपी कर लिया है? मेरे भाई लोग कॉपी कर लिया है? नहीं किया? कॉपी कर रहे हैं, करिए। इसके बाद हम लोग एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज की क्लास हमारी है 11 से 1 थी। हम क्लास को थोड़ा जल्दी ऑफ करेंगे, वो इसलिए कि हमारी क्लास में ऑडिट का बच्चा है जो ऑडिट लेगा। हाँ ये ऑडिट है, यहाँ भी है ना, तो हम जो है ना थोड़ा जल्दी ऑफ कर देंगे 10-15 मिनट पहले, ताकि तुम लोग का क्लैश आज का मैनेज हो जाए। ठीक है, फिर आगे क्लैश नहीं आएगा। हमें पता चलिए ना कि हमारी क्लास में ऑडिट वाले भी हैं। ठीक है भाई, यावर नाम है ना, अहमद। मेरी क्लास नहीं, तो फिर हम 11:15 पे ऑफ करेंगे। हाँ 11:15 पे 11:15 पे ऑफ करेंगे, ताकि जो है ना वो 15 मिनट वहां की लेट करवा देंगे, ताकि क्लैश ना हो लोगों का। वहां पे 12:30 पे, तो उनकी जो है ना 15 मिनट आगे स्टार्ट करवाएंगे, हम 15 मिनट पीछे चलाएंगे। फिर अगले उससे ना ये वाली क्लास हम लोग थोड़ी और ऊपर ले जाएंगे, 10:30 कर लेंगे, ताकि मैं नुकसान ना हो ना टाइमिंग का। ना जल्दी नहीं जाएगा। जी सर आगे बढ़े मेरे भाई लोग, क्या हम आगे बढ़े? सर किसी को एतराज? क्या बोर्ड का सफाया कर दिया जाए? कोई कॉपी कर रहा है? नहीं है? ऑनलाइन वालों कोई कॉपी तो नहीं कर रहा? तो सर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जी भाई बताना शुरू करें। तो जनाब मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन कौन सी हो गई हैं? मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और फैक्ट्री ओवरहेड। एग्री करते हो भाई? सबकी लॉजिक कॉन्सेप्ट याद रहेंगे सर? सबकी लॉजिक कॉन्सेप्ट याद रहेंगे? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जनाब 1-2 बातें करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर 1-2 बातें करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट क्लासिफिकेशन पे चले सर थोड़ा समझते हैं। मुझे 1-2 बातें बताओ सर, प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है? सर सुने सर, मुझे एक बात बताइए, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होता है? मतलब प्रोडक्ट बनेगा कैसे? सर प्रोडक्ट बनेगा कैसे? गौर से सुनिएगा सर, गौर से सुनिएगा बराए मेहरबानी प्लीज। हमने बोला जनाब सबसे पहले आपने मटेरियल को परचेज किया, ऐसा? सर मटेरियल को परचेज करके आप स्टोर में ले आए, आपके सप्लायर ने मटेरियल को लेकर आया और लाके फैक्ट्री के अंदर एंटर हो गया। सर मटेरियल परचेज किया, मटेरियल को रखा कहां जाएगा? इसको तुम स्टोर बोलो या वेयरहाउस बोलो,
या गोडाउन बोलो, ऐसा कोई भी नाम दे दे भाई, वेयर हाउस बोले, स्टोर बोले, गोडाउन बोले। सर मुझे एक बात बताइए, ये जो जहां पे तुमने मटेरियल को रखा है, जिसका नाम तुम स्टोर, वेयर हाउस, गोडाउन दे रहे हो, सर इसका रेंट भी तो होगा जनाब। यहाँ पे जो लोग बैठे होंगे उनको तनख्वाहें भी तो दे रहे होंगे जनाब, इसका बिजली का बिल भी तो आएगा। ऐसा ऐसा सर कॉस्ट क्लासिफिकेशन लिखी हमने, कहां लिखोगे सर, कहां लिखेंगे? एडमिन में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, फाइनेंस कॉस्ट में, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? सर दिमाग लगाइए। सर कैसे? सुने सर, स्टोर बनाया क्यों है? बनाया क्यों है? मटेरियल को रखने के लिए। और मटेरियल को तुम क्यों रख रहे हो? सर क्यों रख रहे हो? ताकि प्रोडक्शन वालों को फैसिलिटेट कर पाओ। ऐसा ऐसा प्रोडक्शन जहां पे माल बन रहा है, उनके पास मटेरियल खत्म होगा, फटाफट यहां से निकाल के दो। ऐसा फटाफट यहां से निकाल के दो। ऐसा एग्रीड? सर हम ऐसा तो नहीं कर सकते, मटेरियल खत्म हुआ, हमने सप्लायर को बोला कि सर मटेरियल खत्म हो गया है, फ्लोर में लेबर फारिग घूम रही है, फटाफट मटेरियल लेकर आओ। ऐसा तो नहीं कर सकते, हमें मटेरियल पहले से परचेस करके अपने पास रखना पड़ेगा। सर ये लोग किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? ये लोग किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? प्रोडक्शन वालों को। इनकी तनख्वाहें, इनका रेंट, इनका बिजली का बिल, अगड़म शकड़म सारे खर्चे कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग। सर कहां जाएंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर। बात समझ में आई? अब मैन्युफैक्चरिंग में भी कहा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और कहा? फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर। लॉजिक क्लियर हुई भाई? सर किसी को एतराज? पक्का? सर मटेरियल इशू करके मैंने मटेरियल इशू करके प्रोडक्शन फ्लोर पे दे दिया। यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है, फर्नीचर इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट बना रहे हैं सर, वुड की घिसाई हो रही है, पॉलिश हो रही है, कुर्सियां बन रही हैं। सर ये कौन सा है मेरे पास? सर ये है मेरे पास प्रोडक्शन फ्लोर। प्रोडक्शन फ्लोर, यहाँ पे गुड्स बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। सर यहाँ का रेंट होगा? बिल्कुल होगा। सर क्या यहाँ पे लोगों की तनख्वाहें होंगी? इसको हम वेजेस कहते हैं। बिल्कुल होंगी भाई। क्या यहाँ का पे जो इक्विपमेंट वगैरह मशीन होगी उसका डेप्रिसिएशन होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहाँ पे बिजली का बिल होगा? बिल्कुल होगा। और हजारों किस्म के खर्चे। सर कहाँ लिखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर? बोले सर एडमिन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कॉस्ट, या फिर सर क्या हो रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इसको हम कहाँ लिखेंगे? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस के अंदर। लॉजिक क्लियर? पक्का? सर गुड्स बन गए, सर माल तैयार हो गया, माल तैयार हो गया, कहां रखा गया? हमने बोला सर माल बनते ही बिक तो नहीं जाता, बिक तो नहीं जाता, बिकने में थोड़ा टाइम लगता है। सर कहां रखेंगे? सर कोई जगह ले लें किराए पे, सही है, वहां पे रखें। इस जगह को तुम क्या बोलोगे? सर वेयर हाउस बोले, स्टोर बोले, या फिर गोडाउन बोले, कुछ भी नाम दे दे। ये वाला स्टोर, गोडाउन, वेयर हाउस, यहां पे क्या रखा गया है? रॉ मटेरियल। यहां पे क्या रखा गया है? फाइनल प्रोडक्ट। अभी मैं वर्ड यूज नहीं कर रहा फिनिश प्रोडक्ट का। यहां पे क्या रखा गया है सर? गुड्स रखा गया है जो कि रेडी टू सेल है, यानी कि माल तैयार हो गया, कुर्सियां बन गई, अलमारी बन गई, ऐसा सर चीनी तैयार हो गई, वो रखा गया। सर क्या यहां का रेंट नहीं होगा? क्या यहाँ पे लोगों की तनख्वाहें नहीं होंगी? क्या अगर यहाँ पे कोई कंप्यूटर रखा गया है, कुछ इक्विपमेंट है, फर्नीचर है, क्या उसका डेप्रिसिएशन नहीं होगा? क्या इसका बिजली का बिल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सर ये सारा खर्चा कहां जाएगा? सर ये सारा खर्चा कहां जाएगा? कॉस्ट क्लासिफिकेशन के अंदर। सर ये गोडाउन क्यों बनाया गया है? किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? किसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? सर ये हमने बनाया है ताकि हम आगे प्रोडक्ट को अच्छे से बेच सके। क्या मैं यहां से गुड्स को उठा के, माल तैयार हुआ ना, क्या जे डॉट वाले अपनी डायरेक्ट दुकान में भेज देंगे? जे डॉट की दुकान है ना जगह जगह पूरे शहर में। सर यहाँ पे फैब्रिक स्टिच हो गया, तैयार हो गया, पैकिंग सब हो गई,
क्या फौरन दुकान पहुंचा दिया जाता है? गुल अहमद वाले जो ड्रेस वगैरह इनका सारा सेल गया, क्या फौरन उनके आइडियाज स्टोर में पहुंच जाता है? नहीं सर, अगर ऐसा होने लग गया तो आइडियाज वगैरह में तो पैर रखने की जगह नहीं होगी, रोड तक उनका फैब्रिक पड़ा होगा। ऐसा तो सर एक जगह रखी गई जहां पे फैब्रिक रख दे, फिर स्टोर, फिर आपके पास दुकान में से इन्वेंट्री कम होती रहे तो यहां से ले जाके उसको भर दिया जाए। ऐसा सर ये किसको फैसिलिटेट कर रहा है? सर ये एडमिनिस्ट्रेशन, इसका जो खर्चा है वो कहां जाएगा? सर इसका खर्चा मेरे पास एडमिन के अंदर जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रहा है। बात समझ में आई? चीजों को मैनेज करने के लिए यूज हो रहा है। लॉजिक क्लियर? पक्का? सर एग्जाम में ऐसे सवाल भरे पड़े हैं जिसमें वो एक्सपेंस देता है और फिर वो बोलता है कि जनाब आप इसको जरा रिक्वायरमेंट जो भी होती है वो आप करें। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होता है कि सर इस कॉस्ट को लेना है कि नहीं लेना। वो लेट्स सपोज आपको 2 कॉस्टें दे दे, मटेरियल जहां रखा गया उसका रेंट और जो माल तैयार हो गया उसका रेंट। सर कौन सा रेंट लोगे तुम लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर? जहां मटेरियल रखा गया है। तो सर ये अपने को पता होना चाहिए। बात समझ में आई? दोनों ले लोगे बेड़ा गर्क। बात समझ में आई? बता देते। बात समझ में आई? पक्का? लॉजिक क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? सर एक चीज और, हमारी जो इन्वेंट्री होती है, सर आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर पढ़ी है, इन्वेंट्री क्या चीज होती है सर? इन्वेंट्री क्या चीज होती है? जिस मर्चेंडाइज इन्वेंट्री स्टॉक, सर क्या चीज होती है? जिस चीज का कारोबार किया जाता है। ऐसा जिस चीज को खरीदा जाएगा बेचने की नियत से, वो किसमें आएगी? इन्वेंट्री के अंदर। सर मेरा फर्नीचर का काम है, मैं फर्नीचर खरीदता हूं बेचने की नियत से, तो ये जो फर्नीचर में खरीद रहा बेच रहा हूं किसके अंदर आएगा? इन्वेंट्री के अंदर। लेकिन अगर मैंने फर्नीचर खरीदा और अपने ऑफिस में लगा दिया, अब वो इन्वेंट्री नहीं है, वो फिक्स्ड एसेट है, नॉन करंट एसेट है। एग्रीड? सर मेरा काम गाड़ियां खरीदना बेचना है, तो गाड़ी मेरे लिए क्या है? इन्वेंट्री है। लेकिन अगर गाड़ी मैंने खरीदी है ऑफिस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो वो मेरा नॉन करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है। एग्री करते हो? सर इन्वेंट्री वो चीज जिससे जो खरीदी जाएगी बेचने की नियत से। सर हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जनाब मैन्युफैक्चरिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग की। गुड्स हम लोग बना रहे हैं फिर बेच रहे हैं। ये जो भी तुमसे थोड़ी देर पहले बात की थी कि सर मैंने इन्वेंट्री खरीदी है बेचने की नियत से, सर ये तो ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है? इन्वेंट्री खरीदोगे, बनाओगे, फिर बेचोगे। ऐसा? सर इन्वेंट्री आपने खरीदी, इसको हम क्या बोलेंगे? रॉ मटेरियल। क्या बोलेंगे सर? रॉ मटेरियल को मशीनों में डाला जाएगा प्रोडक्ट बनाने के लिए। कॉटन खरीदा, कॉटन को मशीनों में डाला ताकि फैब्रिक बने। लकड़ियां खरीदी मैंने, सर लेबर के हाथों में दे दी मैंने बोला सर इससे कुर्सियां बनाए। लॉजिक? अभी कुर्सी बन रही है, काम अभी चल रहा है, वर्क अभी प्रोसेस के अंदर है। इसको क्या कहा जाएगा? वर्क इन प्रोसेस। सर शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? WIP। एग्री करते हो? सर मैंने 10,000 kg लकड़ियां, कितनी लकड़ियां सर? 10,000 kg मैंने बनाना शुरू किया। आपको पता है अकाउंट्स जो बन रहे होते हैं वो एनुअली बन रहे होते हैं, क्वार्टरली बन रहे होते हैं। हमने बोला सर लेट्स सपोज मंथली कर रहे हैं, कोई रोक सकता है? मैं नहीं रोक सकता। हमने बोला सर हमने कितना मटेरियल उठाया? 10,000 उठाया। हमने बोला चले सर कुर्सियां बनाएंगे हम। मंथ एंड हो गया, 31 तारीख आ गई, सर मंथ एंड। हमने बोला सर बताइए कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है? मैंने बोला यार ये 10,000 वोट थी, लकड़ियां थी, अब ये लकड़ियां नहीं है। मैंने कुर्सियां बन गई, मैंने बोला कुर्सियां भी नहीं बनी, ना लकड़ी है ना कुर्सी है। हमने बोला फिर क्या हुआ सर? हमने बोला सर इस पे घिसाई हो गई है, सही है, और आधी कुर्सियां बन गई है, अभी इसकी जो ना वो सोफा और सीट कवर वो लगना बाकी है, कुर्सी तो नहीं बनी पूरी, वुड भी नहीं है अभी है। इसका मतलब क्या चीज है भाई? है वर्क इन प्रोसेस है। एग्री करते हो? और सर जब प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको क्या बोलूंगा? फिनिश गुड। शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलेंगे? FG। बात समझ में आई भाई? तो मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3
3 इन्वेंट्री होती है सर, कौन कौन सी? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स। सर क्या किसी को एतराज? मेरे भाई क्या किसी को एतराज? कॉपी करेंगे और कोई मसले मसाइल है तो मुझसे पूछ लें। तुमने कुछ पूछा था, दोबारा सुन लें सर। हमने बोला भैया ये जो वेयर हाउस में क्या कर रहे हो तुम? वेयर हाउस में फिनिश गुड्स रख रहे हो, रेडी टू सेल है, रेडी टू सेल है। मैं इसको अभी दुकानों में ले जाके नहीं रख सकता, दुकानों में वैसी माल फुल हुआ है। रमजान आ रहे हैं, ईद आ रहे हैं सर, एकदम से डिमांड बढ़ेगी, वहां पे दुकान पे फैब्रिक बिकेगा, मैंने यहाँ पे पड़ा हुआ होगा, मैं फटाफट वहां पहुंचाता रहूंगा, मेरी सप्लाई चेन चलती रहेगी। एग्री करते हो? सर ये किसको फैसिलिटेट कर रहा है? मैंने बोला सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, चीजों को मैनेज कर रहा है। ये जो गोडाउन मैंने बनाया वो क्यों बनाया? चीजों को मैनेज करने के लिए। सर ऑफिस क्यों बनाया जाता है? सब लोग एक जगह पे आके क्यों काम कर रहे होते हैं? ताकि सर काम तरीके से हो जाए, मैनेजेबल हो जाए, ऐसा। तो ये जो हमने गोडाउन बनाया ये क्यों बनाया हमने सर? ताकि चीजें हमारे पास आराम से मैनेज हो जाए। इसका जो खर्चा है सारा उसको हम एडमिन कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। सेलिंग के अंदर आ नहीं सकता, दुकान में ले जाके रख देता तब सेलिंग में आता, दुकान में ले जाके रखूंगा तब सेलिंग में आएगा। दोबारा बोलिएगा। ये जहां पे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो फ्लोर जहां पे कुर्सियां बन रही हैं, कीले वीले ठोक रहे कुर्सियों में, वो प्रोडक्शन फ्लोर। इसका जो भी खर्चा है सही है, वो तो मैन्युफैक्चरिंग है ना। ये तो कौन सा वाला? ये मैन्युफैक्चरिंग को फैसिलिटेट नहीं कर रहा, ये आगे माल को सेल करने के लिए, उसको डिमांड सप्लाई मेंटेन करने के लिए, सप्लाई चेन मेंटेन करने के लिए कर रहा है। जबकि मटेरियल का जो वेयर हाउस है ना, ये प्रोडक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है। ये हमने क्यों जगह ली है? ताकि मटेरियल फ्लोर वालों को जरूरत पड़े, मैं फटाफट मटेरियल उठा के दूं। सही है। वेयर हाउस मैंने क्यों लिया है? फिनिश गुड वहां रखे ताकि मेरी दुकानों पे इन्वेंट्री कम हो जाए, फटाफट यहां से निकाल के दूं मैं। ये प्रोडक्शन वालों को एंटरटेन नहीं कर रहा। ऑनलाइन वालों को कोई सवाल है तो पूछिए। ऑनलाइन वाली जनता, जी भाई यार मैं फोटो ले लूँ बस। हाँ यार ये ऑनलाइन वाले ना वो मांग रहे होते हैं बार बार। भाई पिक्चर भेज दी है मैंने यहाँ ग्रुप पे। जी भाई यूसुफ, मास, मलिक, मुश्तबा, शेख, सचिन, प्रियंका, समीर, शेर, बेहतरीन। ओके भाई, भाई कोई भी सवाल वालों पूछ लिया करो। क्या हमारे पास यहाँ पे कोई कराची से बाहर का बंदा बैठा हुआ है ऑनलाइन के अंदर? ओके सचिन, थैंक यू। हाँ कहाँ पे?
वेयर हाउस में कंप्यूटर रखा हुआ होगा, उसका डेप्रिसिएशन, कोई फर्नीचर बनाया हुआ होगा उसका डेप्रिसिएशन, हो सकता है वेयर हाउस हमारा अपना हो तो उसका डेप्रिसिएशन। ये FR1 में एक टॉपिक होता था, उससे सवाल उठा पहले जो ना पुरानी टाइम के अंदर ना जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना वो FR1 के अंदर होता था। हाँ, तो उसके सवाल लगते हैं वहाँ पे FR1 के अंदर थोड़ी सी कॉस्टिंग के टच देगी, फिर वहाँ पे कैफेट में भेजा जाता था बच्चों को, अब उन्होंने वहां से हटा दिया। चले सर, क्या सबों ने कॉपी कर लिया? क्या सबों ने कॉपी कर लिया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? 2 मिनट ओके। सर अब हमारी अगली क्लास कब होगी? कल नहीं है, अब हमारी अगली क्लास नेक्स्ट वीक से होगी और हफ्ते में 4 दिन हुआ करेगी। पहला वीक है तो हर टीचर की 2-2 क्लासेस हो रही हैं और फिर नेक्स्ट वीक से फुल फ्लेज जो टाइम टेबल तुम्हें मिलेगा वो चलेगा। रमजान में बस चेंज होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है जी, रमजान में मेरे भाई क्या हम आगे बढ़े? सर किसी का कोई एतराज है भाई लोग? नहीं भी है, 10 मिनट है, एक सवाल निपटा देंगे हम। सर तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहां तक लगेगी? गुड्स बन गए, तैयार हो गए, गुड्स बन गए, तैयार हो गए, अब इस पे कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। मैन्युफैक्चर्ड हो गए गुड्स, अब कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं आएगी। सर आपके पास एक अदद हैंड आउट दिया गया है, आपके पास एक अदद हैंड आउट दिया गया है, सवाल नंबर 4 ऑनलाइन वालों मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है। और अगर कराची की आवाम है वो प्रिंट निकालना नहीं चाह रहे, वो प्रिंट निकालना नहीं चाह रहे हो, केने से लेना चाह रहे हैं तो ताहिर से ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 सर, क्वेश्चन नंबर 4 सर, सवाल पढ़ने का तरीका, सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। सर सवाल पढ़ने का तरीका सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ी जाएगी। सर रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है? क्लासिफाई ईच अकाउंट अंडर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग हेडिंग्स। सर ऊपर ढेर सारी कॉस्ट दी जा रही हैं और नीचे बोला जा रहा है कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग है, क्या ये सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये एडमिन है। सर ये पुरानी स्कीम के मुताबिक बहुत पहले आया था 2006 में, अब ऐसे हलवा सवालात नजर नहीं आते हमें, सही है, लेकिन कॉन्सेप्ट बनाने के लिए सर ये करना जरूरी है। एन इंपॉर्टेंट फीचर इन इंस्टॉलेशन ऑफ एनी अकाउंटिंग ऑफ कॉस्ट सिस्टम इज द प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। द बॉटलर लिमिटेड, बॉटल एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बेवरेजेस। जी भैया हमारी कंपनी क्या है? सबसे पहले कॉस्टिंग के पेपर में ये आइडेंटिफाई क्या करो कि हमारी कंपनी है क्या? सर मशरूबात बनाने वाले। सर कौन है? मशरूबात। सर का रूह अफ़ज़ा हो सकता है, पेप्सी हो सकती है, कोई जूस हो सकता है, सर वो कंपनी है हमारी। अच्छा जी, हैव रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू क्लासिफिकेशन व्हिच इंक्लूड द फॉलोइंग। सर हमारे पास ये खर्चे हैं, सैंपल है, शुगर है, फैक्ट्री का पेरोल है, फोरमैन सैलरी है, कन्वेंस ट्रेवलिंग है, फैक्ट्री क्लरिकल है, अला बला अंतर जंतर मंतर। सर आपको 5 मिनट दिए जा रहे हैं, आप खुद अपना दिमाग यूज करें। 24 एक्सपेंसेस हैं, दिमाग यूज करें कि क्या ये मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, क्या ये सेलिंग में जाएगा, या ये एडमिन में जाएगा। सर 5 मिनट दिए आपको, दिमाग यूज करें, बराबर वालों से मुशावरत ले सकते हैं। बेहतर ये है कि खुद से करें, जो दिमाग चल रहा है मार्क करते रहो, फिर हम इस पे डिस्कस करेंगे। सैंपल क्या होता है मेरा भाई? सैंपल क्या होता है? सर प्रोडक्ट बनाया सैंपल फ्री में बेचने के लिए, ये लो भाई जूसेस लो पियो। हाँ सैंपल ये तो होता है। कॉस्टिंग का पेपर सॉल्व करते हुए जहन में होना चाहिए हमारी इंडस्ट्री क्या है, उसी कॉन्टेक्स्ट में सोचना है। फोरमैन सुपरवाइजर होता है, फोरमैन मेरा सुपरवाइजर होता है।
चले सर, शाबाश, सब लिखेंगे। बड़े से गलत सलत करें लेकिन करेंगे। ये ड्राइवर्स वेजेस कौन से ड्राइवर के, कैरेज आउटवर्ड्स वाले की या फिर हम लोग है कौन, वो लोग बोतल बनाने वाले, उसी कॉन्टेक्स्ट से सोचो। अगर हम लोग करीम उबर वाले होते तो ये अलग चीज होती। तो कैरेज आउटवर्ड है, डिस्ट्रीब्यूटर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर भी है ना हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटर भी है। अब ये अगर उसके ऑफिस के हैं तो वो एडमिन में आएंगे। हाँ, और अगर जो लेबर है बिल्कुल सही है, फैक्ट्री वाले में आएंगे। अभी ये फैक्ट्री है ऑफिस। हाँ, तो दोनों लिख दो। हम तो एग्जाम में, हमारा तो रिटन पेपर है ना, दोनों लिख दो ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। सुपरवाइजर, फोरमैन का मतलब होता है सुपरवाइजर। फ्रेड आउट, गुड्स को बेचने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन लगती है ना, जो पिज्जा वाला जो डिलीवरी घर पे देकर आता है, उसका पेट्रोल, उसकी सैलरी, वो फ्रेड आउट में आती है। डन। हाँ भैया, चल रहा है, सबों ने करना भाई, कोई फारिग नहीं बैठेगा। तो खुद करना पे रजिस्टर में, पर्चे में नहीं भी करो, खुद दिमाग चलाओ ना। एडमिन और ये इनकम टैक्स पे इनकम टैक्स। जी सर, ऑनलाइन वालों काम चल रहा है। चले सर, माशाल्लाह, शेर खान, विष्णु, सचिन, समीर, बेहतरीन बेहतरीन। करो करो, 3-4 मिनट और है तुम्हारे पास। बताएगा आपका भाई, टेंशन नहीं लेना, अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का भाई। मुझे पता है तुम लोग का रिटर्न का पहला पेपर है, तुम्हें बड़ी कंफ्यूजन है। मुझे लॉ दे चुके हो। जी भाई लोग आगे बढ़े, उम्मीद करता हूं सबों ने सॉल्व कर लिया होगा। सर एग्जाम में इसको कैसे करेंगे? अपने को ऐसे वर्किंग करनी है एग्जाम में कि टाइम कम लगे और मार्क्स पूरे मिले। एक तरीका तो हमारे पास ये है कि सर हम लोग इस पूरे 24 को नोट डाउन करें, पूरे 24 को नोट डाउन करें और फिर हम उसके आगे लिखते रहें। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका मेरे ख्याल से बेहतर ये है, यहां पे हम लिखें सर मैन्युफैक्चरिंग, यहां पे हम लिख दें जनाब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा हम लिख दें सर यहां पे एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक हो गया? चले मेरा भाई, पहला सैंपल। सर सैंपल क्या होता है? फ्री में जूसेस, हम लोग कौन है जूस बना के बेचने वाले, सर फ्री में हम लोग जूसेस को बांट रहे हैं। सर फ्री में जूसेस क्यों बांटे जाते हैं? सर सेल बढ़ाने के लिए। ये तो खर्चा कहाँ रिकॉर्ड होगा? सर ये मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग है। कहाँ जाएगी? ये सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक हो गया सर? उसके बाद नंबर दूसरा शुगर है, चीनी। सर जूस बनाने के लिए चीनी चाहिए, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ऐसा ऐसा। तीसरा सर फैक्ट्री का पेरोल। सर ये तो नाम से पता चल रहा है, फैक्ट्री का तनख्वाह। पेरोल मतलब लेबर की पैसे। पेरोल का मतलब होता है, सर सुन ले, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। फैक्ट्री की तनख्वाह, फैक्ट्री में तो लेबर की तनख्वाह होती है ना भाई। सर एक बात बताए, नहीं सुन ले। सर पेरोल
सैलरी, वेजेस, पेरोल, ये तीनों एक ही जैसी चीज है। तनख्वाह बोलो, वेजेस बोलो या फिर पेरोल बोलो। वेजेस नॉर्मली यूज होती है मजदूर तबके के लिए, जिसको हम लोग दिहाड़ी बोलते हैं, दिहाड़ी तर तबका। लेबरों को तनख्वाह नॉर्मली दिहाड़ी बेसिस पे दी जाती है, डेली बेस के ऊपर, आर्ली बेस के ऊपर। सैलरी दी जाती है फिक्स एम्प्लॉय, जैसा कि आप लोग नौकरी करोगे सर इंशाल्लाह, सही 2 लाख रुपए सैलरी पर मंथ, इंशाल्लाह बोलते हैं भाई, इंशाल्लाह ये सैलरी है। अच्छा अच्छा, हाँ स्टार्टिंग ना बाबा, स्टार्टिंग पहली सैलरी यार, स्टार्टिंग डरा दिया था। अच्छा सर, पेरोल भी इन दोनों के लिए यूज होती है। 14,000 सैलरी नहीं है भाई, वो वजीफा है। अबे वो वजीफा है, वो उससे खर्चा आपका निकलेगा सिगरेट पीने का, पान खाने का, वो सैलरी नहीं है आपकी। वेजेस भी नहीं है भाई, वो सिर्फ सिगरेट का खर्चा है आपका, सिगरेट का, पान खाने का, गुटखा खाने का, वो सिर्फ वो है बस। हाँ बस सिर्फ वो खर्चा है। आई के वो ख्याल है भाई, ये बच्चे हमारा इतना इंटरेस्ट लेते हैं, सब जो है वो सुट्टेबाज हो जाते हैं। तनख्वाह इन दोनों को बोलेंगे ना मिला के पेरोल। ठीक है सर, आगे फोरमैन सैलरी। सर फोरमैन सैलरी कौन होता है? फोरमैन कौन होता है? सुपरवाइजर। सर सुपरवाइजर कहाँ? फैक्ट्री के अंदर। नंबर 4 फोरमैन। सर उसके बाद है मेरे पास 5वां कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग। सर कन्वेंस एंड ट्रेवलिंग में कुछ मेंशन नहीं है कि हम किसकी ट्रेवलिंग हो रही है, क्या मेंशन है? तो सर उसके बाद है मेरे पास 6ठा फैक्ट्री क्लरिकल सैलरी। सर फैक्ट्री बोल के इसने मेरी जिंदगी आसान कर दी। फैक्ट्री एडमिन में इसलिए रखी कि यार सवाल में कुछ पता नहीं है कि किसकी ट्रैवलिंग है, और नॉर्मली जो ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह दिए जाते हैं वो एम्प्लॉय को दिए जाते हैं, कॉर्पोरेट वाले एम्प्लॉय, हेड ऑफिस वाले। लिख सकते हैं, दोनों में लिखते हैं। अगर मजदूरों की है तो इधर, और अगर ऑफिस स्टाफ की है तो इधर लिख सकते हैं हम। हमारा पेपर सब्जेक्टिव है, हम लिख सकते हैं कि इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ दिस, बिल्कुल लिख सकते हैं। एग्जामिनर को हमारे कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, मार्क्स दे देगा। सारा खेल कॉन्सेप्ट कहना चाहिए में। तो उसके बाद है मेरे भाई ड्राइवर्स वेजेस। सही है, सारे सही है जी भाई। कहा थे हम लोग? हाँ भाई, ड्राइवर की तनख्वाह, ड्राइवर वेजेस। सर कहाँ जाएगी? सर किसका ड्राइवर है? सर ड्राइवर का काम क्या होता है? या तो वो एम्प्लॉय को लेकर आए, सही है, या तो वो एम्प्लॉय को छोड़कर आए, पहली चीज। सर कंपनी क्या चीज है? कंपनी के ऊपर नाम देखो, डिस्ट्रीब्यूटर भी हम लोग, यानी कि हम लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक है वो दुकानों तक पहुंचा कर आते हैं। तो सर उस कॉन्टेक्स्ट में अगर पढ़ूं तो ड्राइवर की वेजेस किस में आ रही होगी? बात समझ में भाई? उस कॉन्टेक्स्ट, सवाल के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं पढ़ूं, जैसे मैंने बोला कॉस्टिंग के पेपर के अंदर सवाल कंपनी का पता होना जरूरी है कि सर ये कौन सी कंपनी है, उसको कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ना है हमने। हम लोग कौन है सर? डिस्ट्रीब्यूटर, बोतलें बना के हम लोग उसकी दुकानों तक पहुंचा कर आ रहे हैं। सर उसका मतलब हम प्रोडक्ट को सेल करवा रहे हैं। जी सर, गैस ऑयल एंड ग्रीसिंग, गैस ऑयल एंड ग्रीसिंग, गैस ऑयल और ग्रीसिंग। अब कोई जवान ये सोच रहा होगा कि सर जो गाड़ियां बॉटल को दुकान तक पहुंचाकर आ रही हैं उसमें ऑयलिंग हो रही है, उसमें सीएनजी डल रही है, उसमें ग्रीसिंग डल रही है, क्या कोई ऐसा सोच रहा है? नहीं सोच रहा। चलो नंबर 9 है सर जी भाई, डेप्रिसिएशन है फर्नीचर और फिक्सचर का।
नंबर 9 डेप्रिसिएशन है, फर्नीचर और फिक्सचर। 10 है मेरे पास सेल्समैन सैलरी और कमीशन। बताओ क्या बात है, सेल्समैन सैलरी और कमीशन। अगला बताइए जनाब, लाइट एंड पावर। सर कहां जाएगा, लाइट एंड पावर। सर पावर का मतलब होता है गैस वैस का बिल। फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी चल रही होती है वो गैस से चल रही होती है। उसके बाद है 12 लीगल एंड ऑडिट फी। सर कंपनी के ऊपर केस वेस हो जाता है तो हम लोग लॉयर को भी रखते हैं अपने साथ। सर ऑडिट तो करवाना ही करवाना होता है। तो ये जो पैसे आ रहे हैं 12वें नंबर, क्या ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है? क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है? नहीं भैया, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है ये। ऐसा सर फ्रेड आउट क्या होता है? सर फ्रेड आउट का मतलब अपने इन्वेंट्री को, गुड्स को कस्टमर के घर तक पहुंचा कर आना। पिज्जा वाला सर पिज्जा सेल करता है, हमारे घर तक पहुंचाता है, तो उसका जो पेट्रोल है, उसकी तनख्वाह, वो सारी किसमें जाएगी? फ्रेड आउट के अंदर, मतलब सेलिंग। नंबर 14 इनकम टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, इनकम टैक्स। अगला मेरा भाई एडवर्टाइजिंग का काम क्या है हमारे पास? नंबर 15 है मेरे पास जनाब एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। बेहतरीन। सर रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, एडमिन माशाल्लाह चीते हो गए सारे। रेंट ऑफ ऑफिस, ओ सॉरी मैंने एडमिन लिखा यहाँ पे। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग। जी भाई नेक्स्ट नंबर 17 लेबल्स। सर लेबलिंग हो रही है बोतलों के ऊपर। 2 मिनट हाँ समझ गया, हाँ 2 मिनट। नंबर 17 लेबलिंग। सर प्रोडक्ट के ऊपर लेबल हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, डेप्रिसिएशन है मशीनरी की। ऐसा सर इंश्योरेंस कहाँ की है? सर फैक्ट्री की है, कहाँ की है? एडमिन की है, कहाँ की है? सर अपने को क्या पता, अगर तो ऑफिस की चीजें है तो फिर एडमिन, और अगर फैक्ट्री की चीजें, फैक्ट्री की मशीन की है तो मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा हाँ एडमिन में इंश्योरेंस भाई। अगर एडमिन में आग लग गई, लैपटॉप जल गया, कंप्यूटर जल गए, अगर लैपटॉप चोरी हो गए, चोरी की इंश्योरेंस। सेलिंग पे अगर तुम्हारी गाड़ी है तो यहाँ पे भी ये लो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल भाई, गाड़ियां डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, चोरी हो गई, जल गई तो उसकी इंश्योरेंस। सर पानी, बॉटल, वाटर। सर जूसेस बन रहे हैं, जूसेस बन रहे हैं, पानी से तो बनते हैं यार। मटेरियल। सर ट्रक का टायर। सर ये ट्रक कर क्या रहा है? डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। इसके जो टायर्स आ रहे होंगे कहां जाएंगे? सेलिंग के अंदर। उसके बाद है बॉटल ब्रेकेज। सर बोतलें मेरी कोई सुराख उराख हो गया, कोई टूट फूट गया, सर उसको हमने थोड़ा सा रिपेयर शिपेयर करा दिया, सर कहां जाएगा? कहां लिखे भाई? इधर लिख दे। 21 क्या है? बॉटल ब्रेकेज। ऐसा चले सर नंबर 22। यस नंबर 23 टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन। टेलीफोन एंड कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही जवाब। स्टेशनरी। सर मुझे बताइए क्या सबका सही हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सर क्या पहली मंजिल हमने पार कर ली? एग्जाम में इस टाइप के कॉन्सेप्ट आएंगे तो संभाल पाएंगे? आप लोगों को एक अदद होमवर्क दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1
सर क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है और आपने ये आज करना है, और ये होमवर्क करके आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर भेजोगे। मेरा नंबर आप लोगों के पास है, ये आज होमवर्क करना है और ये होमवर्क करके पिक्चर मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे नाम के साथ। ठीक हो गया? चलिए ऑडिट की क्लास स्टार्ट हो रही है। आप लोग जो ऑडिट वाले हैं वो ऑडिट में चले जाइए नीचे, या अगर एक क्लास लेना चाह रहे हो ऑडिट की तो नीचे ले रहे। रूम नंबर 4 ये ऑडिटोरियम में हो रही है। हमारी अगली क्लास नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट वीक से हमारी हफ्ते में 4 क्लास हुआ करेंगी। तो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी सर मंडे को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। 3 घंटे कोशिश करेंगे, 2.5 से 3 घंटे का। याद रखना हमारी क्लास टाइम पे शुरू होगी, टाइम पे खत्म होगी। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है सर, नेक्स्ट वीक मिलेंगे इंशाल्लाह। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए आज। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन वालों कोई सवाल है तो पूछो, और मुझे क्वेश्चन नंबर 1 चाहिए होमवर्क। समीर, शेर हसन, सचिन, व्हाट्सएप चाहिए मुझे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।